अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़िबाबासी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। जुमा आप सबको मुबारक हो। और जैसे कि आज के दिन की मुनासबत से आपका मौसम बेहतर है, कदरे हाल के बर्दाश्त करने के काबिल है कि आप बर्दाश्त की जा सके। हाँ। लेकिन कल का मौसम ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि मेरे ख्याल में कल सुबह में बारिश हुई थी और कल उसकी वजह सुबह से बारिश हुई बेहतर थी। हो गया था। क्योंकि 9वीं 10वीं मुहर्रम को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर हाँ, बहुत ज़्यादा हाँ, था। हाँ। मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाँ, थी, तो हाँ, इस वजह हाँ। से और कल का और मौसम बहुत आज बेहतर था। आज का जो मौजू है वो हम लेकर आए हैं कि कैसे आजकल की जो नस्ल है उसको मेंटली इमोशनली हमने छोड़ दिया है, हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो हम क्या जनरेशन पीछे छोड़ कर जाएंगे, वो जनरेशन जिसको हमने ज़्यादा वक्त नहीं दिया। इसकी वजूहात यकीनन ये नहीं है कि इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ये वजूहात ये भी है कि इकोनॉमिकल सिचुएशन इस तरह की है कि घर में दोनों अफराद को काम करना पड़ रहा है और तभी वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ये घर का खर्चा चल सकता है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा महंगे से महंगे स्कूल में पढ़े, जो अगैन एक प्रोपोर्शनल है कि लगता है महंगा स्कूल होगा तो अच्छा स्कूल होगा। उसकी वजह से दोनों घर वालों को काम करना पड़ता है और तब जाकर ये सिलसिला चलता है। अगर दोनों घर वाले काम नहीं भी कर रहे तो वालिद साहब कम्प्लीटली काम कर रहे हैं और वालिदा जो है वो घर का कम्प्लीटली काम कर रही हैं, पूरा ख़ानदान भी संभाल रही हैं और शौहर एक्सपेक्ट भी करता है कि पूरा करे। और फिर बच्चों की जो नशोनुमा है वो ऐसे होती है। हलीमा, हाउ मच डू यू थिंक, आज हमने इस बारे में बात करनी है कि कितना आपको लगता है कि वालिदैन का इनपुट कितनी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए ताकि बच्चों की जो जनरेशन है जो आजकल की है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। मुझे लगता है, मैं तो 100% कहूँगी वालिदैन की इम्पोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने देखिए, ये एक बात छोड़ दें कि अल्लाह आप आगे क्या छोड़ के जाएंगे, वो तो बेचारे ने खुद ही सर्वाइव करना है। लेकिन एक अगला जहान है जहाँ आपने जवाब देना है और ये आपकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है। जब एक जान आती है जिसे कुछ भी नहीं पता, चलना फिरना, बोलना चालना, खाना पीना, हुमायूं ईच एंड एवरीथिंग में वो आप पे डिपेंडेंट है। हाँ, हाँ। और अल्लाह ताला ने आपकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि जी आपने अब उसकी अपब्रिंगिंग करनी है, तो आप क्या अपब्रिंगिंग कर रहे हो इसका जाके आगे जवाब देना होगा। जिस तरह बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारा मज़हब हमें बताता है कि रहमतों की पूछ नहीं होगी लेकिन नेमतों की पूछ होगी, कि उसके साथ आपने क्या किया, क्या मामलात किए, किस तरह से किया। तो औलाद भी एक नेमत है जो अल्लाह ताला आपको देता है और उसके बाद आप सोसाइटी को एक कैसा इंसान देके जा रहे हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो सोसाइटी के अंदर क्या बेहतरी ला सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर इंसान ही जो है वो कायद आज़म बन जाएंगे या हर इंसान ही इलामा इकबाल बन जाएंगे या हर इंसान ईदी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अपने अपने तौर पे हर इंसान अपनी अपनी इनपुट जो है वो देता है सोसाइटी में। हो सकता है हुमायूं आप जो है वो सोसाइटी के उन लोगों में से हों कि आप जब कुछ गलत होता देखें तो आप सोचें कि यार मैं इसको हाथ से रोकने की ताकत रखता हूँ तो मैं इसे हाथ से रोकूंगा। और मैं सोसाइटी के उन इंसानों में से हूँ जिनको ये लगता हो कि मैं क्योंकि हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखती लेकिन मैं इसको दिल में बुरा जानती हूँ। तो क्या ये भी दर्जात है कि आप किधर फॉल करते हैं सोसाइटी में, आप क्या इनपुट दे रहे हैं? I will add some more point. Of course आप कह रही है, मैं बिल्कुल उससे मुस्तफीद, मतलब मैं एक्चुअली मुस्तफीद भी हो रहा हूँ और एक्चुअली आई एग्री ऑल्सो व्हाटएवर यू आर सेइंग टू। बट हलीमा, एक और चीज़ यहाँ पर कहने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों का खाली दिमाग ना रहने दें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि हाँ तुम टैबलेट के साथ बैठ जाओ। अपने बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी जो कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो ज़रूर दें। खाली दिमाग हमेशा शैतान का होता है। दूसरी बात जो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात मैंने करनी है, आप अपने बच्चों को जो कज़न इंटरेक्शन होता है, आज मैं बहुत बड़ी बात आपसे करने लगा इस प्लेटफॉर्म में, कज़न इंटरेक्शन होता है वो भी सुपरवाइज्ड इंटरेक्शन होना चाहिए। ओह माय गॉड, ये मेरे दिल की बात है जो आपने कही है। आपका अगर कज़न भी है, नहीं ये तो इसके मामू का बेटा है, ये तो इसकी मामू की बेटी है, बेशक है। अगर अल्लाह ताला ने एक कॉन्सेप्ट रखा है महरम और नामहरम का, मैं उसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर आपको ये कहूँ कि अगर आपका किसी इस मजहब से ताल्लुक नहीं है, फिर दोबारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, यूएस, फ्रांस,
आप कोई भी मुल्क ले लें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ऐसे मसाइल होते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं इनकी बात कर रहा हूँ, वो सबसे पहले कज़न यानी घर से शुरू होते हैं। वो या चाचा मामा, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है अपने बच्चों और दूसरे बच्चों में, अपने बच्चों और दूसरे लोगों में एक इंटरेक्शन का एक डिस्टेंस रखना है, वो बहुत ज़रूरी है, वो वक्फा बहुत ज़रूरी है। आप कुछ कहना चाह रही हैं शकीना, मुझे बताएं कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात की है। और बहुत सारे लोग जो हैं, मेरी जब बहन के 3 बेटे हुए तो वो हमेशा ये कहती थी कि मैं, कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं उनको भेज सकती हूँ, जैसे बाज़ार जा रहे हैं, दादा के साथ बाज़ार जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं उनको नहीं भेजूँगी, तो अकेले में। तो मतलब बड़ा सबने माइंड करना शुरू किया और सबने कहना शुरू किया कि ये बड़ी नफसियाती सी हो गई है। और इससे, हालांकि उसके बेटे हैं, तीनों माशाल्लाह बेटे हैं, तो लोगों ने बड़ा ना उसको मतलब नेगेटिव उसमें लिया कि नफसियाती है ये जो इस तरह की एक्टिंग कर रही है, या बड़ी ये क्या ना नफसियाती भी ओवर प्रोटेक्टिव, या मतलब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई है, या कुछ इस तरह की चीज़ हो गई है। हालांकि अब मैं इस नतीजे में पहुंची हूँ कि वो कितनी सही थी और हम उस टाइम कितने गलत थे, और हम जो है वो नहीं इन चीज़ों को समझ रहे थे। और फिर अब जो है वो मिसालें दे दे के हमें समझाती है कि हमारा फलाना कज़न याद है, वो मतलब हमारा कज़न है, और हमारे मतलब जैसे खाला मामू चाचा ये सारे होते हैं बच्चे, और उनकी ये थोड़ा डिस्टिंक्ट भी हो गया, थोड़ा डिस्टिंक्ट कज़न भी है। हाँ, कोई भी है, और मतलब उनके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। और शायद आज भी अगर हम ओपनली अपने ख़ानदान में इस तरह की कोई बात करें कि हमें उससे एक अच्छी वाइब नहीं आती थी, या एक इरिटेशन फील होती थी, या कुछ, तो शायद सारे हमें ही गलत कहें कि नहीं आप गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है सोचने देना चाहिए, सोचने देना चाहिए। नहीं, लेकिन हुमायूं, इसमें एक और चीज होती है ना, जिन लोगों ने आपको पाला है, बड़ा किया है, आपकी खालाएं हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो कभी भी आपके बारे में ये नहीं सोचेंगे कि यार हमारा बच्चा ऐसे कर सकता है, और वो हमेशा अच्छा गुमान रखेंगे। प्लीज, ये मैंने आज बड़ा सोच कर आया था कि हम ये बच्चों के बारे में बात करेंगे, आपने इस बात पे जरूर ध्यान देना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम रैंडम आज एक बात कर रहे हैं, आपने जरूर ध्यान रखना आपके बच्चे का किससे इंटरेक्शन है, आपका बच्चा किससे बात कर रहा है, किसके ज़्यादा क्लोज है। आपने अपने बच्चे को ये तरबियत, आप रोल मॉडल नहीं करेंगे, या आप उन्हें बताएंगे कि बैड टच गुड टच ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आपने लाजमी अपने बच्चों को बताना है। अब एक दूसरी ये बात ख़त्म हुई है, अब दूसरे पहलू पे बात करूँ जो मैंने आज आपसे कर दी थी। गम अक्सर हमारी सबकी ज़िंदगियों में गम आता है, परेशानी आती है, और हम यकीनन मैं तवक्कल की बात हमेशा करता हूँ कि आपको अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। पर गम होता क्या है, मैं पढ़ रहा था गम होता क्या है। मैं अल्लाह से अक्सर दुआ करता हूँ कि जो गम मुझे दिया, अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे दे कि मुझे वो गम, अब से इंशाल्लाह ये दुआ करूँगा कि मुझे उस गम की वजह बता दे कि ये गम मुझे क्यों मिला है, ताकि थोड़ा सुकून आ जाए, ताकि सुकून आ जाए और मैं उसको फिक्स करूँ। यू अंडरस्टैंड कि मेरे से कोई नाफरमानी हो। पर अगर वो देखो, अब बात करें हज़रत याकूब की, आप सबने वाकया सुना होगा, हज़रत याकूब कितना रोए थे कि उनकी आंख की बिनाई चली गई थी, वो देख नहीं सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ उस गम का? आप ये मान सकते हैं कि हज़रत याकूब अल्लाह के प्यारे नहीं होंगे? आप मानते होंगे ना कि अल्लाह के प्यारे होंगे। तो फिर हुआ क्या? बेटा भी वापस आया, आंखों की बिनाई भी वापस आई। हाँ। तो यानी कि ये दस्तूर है कि गम आएगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक वक्त आएगा, मैंने भी कुछ ऐसा पहले उन्हीं का एक वाकया जो है, किस्सा शेयर किया था। बहुत सारे लोग जो है वो बिलीफ रखते हैं इस चीज़ में कि आप माफ़ कर दें और उन लोगों के साथ सही हो जाएं जो आपके साथ सही नहीं है। तो मैंने हज़रत याकूब का ही एक वाकया शेयर किया था, जिसमें उनके बच्चे जो हैं वो, जब उनको एहसास हो जाता है कि हमने अपने वालिद के साथ बहुत गलत सलूक किया है और हमने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया है। भाई तो उनके ज़ाहिर है हज़रत यूसुफ थे, तो उनसे जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो उन्होंने माफ़ भी कर दिया। लेकिन जब वो हज़रत याकूब के पास गए, उन्होंने कहा जी हमें माफ़ कर दें, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं। और फिर उनके बच्चों ने कहा कि जी हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि आप अल्लाह के नबी हैं, तो हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला भी हमें माफ़ कर दे। तो उन्होंने कहा अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, अभी मेरा दिल नहीं मान रहा। तो जिस तरह हुमायूं कह रहे कि गम के बहुत सारे फेजेस होते हैं, गम के बहुत सारे दर्जात होते हैं। इनमें एक दर्जा ये भी होता है कि आप को समझ आ जाती है कि ये गम जो है शायद ये मेरी किसी वजह से नहीं मिला, ये मेरी कोई आजमाइश है जिसकी वजह से मुझ पे आया। अय्यूब की अगर आप उनके वाक़ये पढ़े तो अल्लाह, वो एक बार इस तरह कहते कि अल्लाह ताला मुझे लगता है कि गम ने मुझे छू लिया है। इसका मतलब वो कभी भी शिकवा, कभी किसी, आपने देखा अल्लाह के वली ने कभी शिकवा नहीं किया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि अल्लाह मुझे लगता है कि गम ने मुझे छू लिया है। तो इतनी परेशानी, इतनी सब कुछ आया, फिर भी उन्होंने अल्लाह पे तवक्कल रखा। अगर आज आप किसी वजह से परेशान हैं,
आपको किसी गम से दो चार हैं तो याद रखिएगा एक वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, आप वो गम सोचिए इंशाल्लाह। जो कुछ अर्से पहले आपको था, इंशाल्लाह। आज वो नहीं है, ठीक हो गया ना, तो इंशाल्लाह ताला इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। तो फ़र्क क्या होता है, मैं आपको सिर्फ गम में बता रहा हूँ, ब्रेक लेते हैं। फ़र्क क्या होता है, अल्लाह की रज़ा और आपकी खुशी, इसमें जो फ़र्क है ना उसे गम कहते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक और सुबह में एक पब्लिक सर्विस मैसेज है एक पब्लिक सर्विस मैसेज है हमारे इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी। आजकल आप लोगों को पता है कि पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी सारी सड़कें जो हैं वो ब्लॉक्ड है। उसकी वजह से जो बाकी सड़कें खुली हुई हैं वहाँ पे ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सब लोग ही परेशान हैं। थोड़ा सा अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, थोड़ा सा पेशेंस पैदा करें और अगर कोई रॉन्ग वे से भी आ रहा है तो उसे आने दें, उसे आने दें, क्योंकि उससे कहीं पहुंचना है, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि घर से थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये टाइम होता है सुबह का जब सबको जल्दी होती है, जब सबने अपनी अपनी मंजिल पे पहुंचना होता है। बहुत सारे लोग जो इस्लामाबाद ट्रैफिक अपडेट वाला जो पेज है उसके ऊपर अपडेट भी कर रहे होते हैं, साथ साथ बड़ी अच्छी चीज़ें बता रहे होते हैं कि फ़लानी सड़क खुली है, फ़लानी सड़क खुली है। इस तरह दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करें। लेकिन फिर मैं दोबारा से कहूँगी कि अगर कभी किसी से कोई गलती कोताही कोई चीज़ हो जाए तो आपने ये सोचना है कि यार उसकी शायद कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो ये इस तरह से कर रहा है। और जब तक सड़कें नहीं खुलती हैं अपने अंदर बर्दाश्त का मादा थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा लें ताकि हम सबको हम ये इस्लामाबाद और पिंडी के लिए नहीं है, आप यहाँ पे गलत हैं, ये कराची और लाहौर वालों के लिए भी, क्योंकि आपको यूजुअली रास्ते ऐसे ही होते हैं कि बहुत ट्रैफिक होती है। आप लोगों ने वैसे ही सब्र का मैं तो इस वजह से कह रही हूँ कि एक रोड है जो सबसे बड़ी रोड है पिंडी इस्लामाबाद की, और वो जब ब्लॉक हो जाती है तो आप हलीमा कराची वालों में बहुत सब्र है। मैं उनके वहाँ ड्राइव की क्योंकि दे नो दे वेरी यूज्ड टू इट, तो उन्हें काफी सब्र है। हाँ, कराची लाहौर वालों में वो नहीं इतना पैनिक वगैरह नहीं करते एंड दे आर ओके विद एवरीथिंग। तो लेकिन उनकी जो ड्राइव है वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट ड्राइव भी हो जाती है। आपका लिबास बहुत अच्छा है, मुझे आपके कपड़े बहुत अच्छे लगे, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक सच ड्रेसेस, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सिंपल एंड नाइस एंड एलिगेंट, एंड दिस इज वेरी इकोनॉमिकल। अच्छा, महंगा नहीं है? नहीं। अच्छा, चलो अब हम अपनी दावत देते हैं अपनी मेहमान को। ये वो मेहमान है जो मेकअप रूम में मुझे कह चुकी थी कि आपने मुझसे हाथ होला रखी, पता नहीं क्यों, मैंने क्या ऐसा किया था। मैंने कहा क्यों मेरे बारे में खबरें अच्छी नहीं है कि मैं नहीं खबरें नहीं, वो असल में पहले क्योंकि यहाँ पे आ चुकी हैं तो इसलिए उनको एक्सपीरियंस है कि हुमायूं जो है वो क्या करते हैं लोगों के साथ। तो मेरे साथ मैं इनसे पूछूंगा कि अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, ये तो वो मुझे बताएंगी। एक और इल्ज़ाम लगाते लगाते उन्होंने मेकअप रूम में मुझसे, मैं बचा उनसे, उन्होंने कहा था मैं इम्तियाज़ को बताती हूँ कि हुमायूं ने क्या कहा था, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपकी मुलाकात कराते, आपका ताल्लुक फिजियोथेरेपी से है, आपने ग्रेजुएशन किया है फिजिकल थेरेपी में, आप सर्टिफाइड एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप सर्टिफाइड गायनिक रिहैब स्पेशलिस्ट हैं फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप सीईओ हैं फिजियो फिट की जो कि ब्लू एरिया में है। आपका बहुत शुक्रिया। आपका नाम है नम्रा अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप जिस तरह बहुत स्लो मोशन में चल कर आई हैं, हम आपके पास आते अभी मिलते, आप पहले से आती तो हम आपसे मिल ना सके, पर नम्रा बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपके बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि आप आ रही हैं, लेकिन आप इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थे, आपको एक काम लगता है, ऐसा क्यों है? मैंने कहा सबसे पहले ये सवाल। जिम्मेदारी होती है, काम ही होता है, लाइक शेड्यूल में एक चीज़ चल रही बट आप सीईओ भी हैं फिजियोफिट की जो कि एक पूरा सेंटर है, तो डू यू गो अर्ली इन द मॉर्निंग या सीईओ एटीट्यूड है, आराम से जाती हैं, सुबह सवेरे उठने वाली हैं? थोड़ा सीईओ एटीट्यूड है बिकॉज मैं रेगुलर नहीं जा रही, ये है कि ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक वहाँ पे चक्कर लगता है। लेकिन ये कि नज़ीर हॉस्पिटल है, वहाँ पे आईपीडी सर्विसेज में दे रही हूँ, जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, पोस्ट ऑपरेशन हैं और सारा, तो उनको देख रही हूँ। वो वहाँ पे ही होता है, आर यू मॉर्निंग पर्सन? आपकी चाय और पानी वहाँ बाय द वे। थैंक यू सो मच। आप मॉर्निंग पर्सन, आप सुबह सवेरे उठती है, बच्चों को तैयार करने वाली अम्मी हैं। ये नहीं कि बच्चे खुद उठे और खुद तैयार हो जाए। नहीं, आजकल वेकेशंस हैं, लेकिन वैसे ये होता है कि सुबह ही उठते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा निम्रा, जैसा आपने कहा कि ओपीडी के पेशेंट्स को आप ट्रीट करती हैं, हम मेकअप रूम में भी इस हवाले से बात कर रहे थे
बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में उनको अवेयरनेस नहीं है कि आफ्टर ऑपरेशन भी आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हम ऑपरेट तो करा लेते हैं, फॉर सपोज कोई इंजरी हो गई है, घुटने की हो गई है, कोई किसी का बाजू टूट गया, बच्चों का बहुत ज्यादा टूटते हैं खेल के दौरान। पता था आप ये पोस्ट ऑपरेशन जब लिखा हुआ था, मैंने कहा सबसे पहला सवाल यही पूछूंगी। तो क्यों लेकिन लोग जो है पोस्ट ऑपरेशन अपना ख्याल नहीं रखते। पोस्ट ऑपरेशन अपना ख्याल रखना कितना ज्यादा जरूरी है और फिजिशियन के जाना पे भी कह सकती हैं हलीमा, वो बहुत ये है कि उनको समझ में आएगा। हमें लगता है पोस्ट ऑपरेशन कोई चीज नहीं होती है, एक बार ऑपरेशन हो गया बस फिर आराम, ठीक है, बस जाओ घर जाओ, आराम करो बेटा, आराम करो। क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। असल में ये होता है कि ज़ाहिर ऑपरेशन के बाद जैसे अगर तो आपको पीओपी लगा देते हैं या प्लास्टर लगा देते हैं, फिर आपको थोड़े से इमोबिलाइज रखना होता है वो चीज़। लेकिन अगर जैसे फोर आर्म पे आपको चोट लगी है और आपको यहाँ पे पीओपी लग गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो इस तरह स्टिल कर लेते हैं बाजू और नेक में वो स्लिंग पहन लेते हैं। उसमें वो शोल्डर भी मूव नहीं कर रहे, उसमें वो ये जो बाइसेप मसल्स है वो भी मूव नहीं, इट इज़ नॉट राइट ना, क्योंकि आपके फिर ये हो जाता है, अगली चीज़ आती है आपकी फ्रोजन शोल्डर, वो हो जाता है, ठीक है, वो कंधा जाम जिसको कहते हैं। तो वो चीज़ हो जाती है जब आपके जो नॉर्मल मसल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं उनको भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सेकंड, आपने कहा जब आपकी बाजू टूटती है तो आप वो बैंड पहनते हैं, हाँ, इमोबिलाइज तो जो कर लेते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज दैट कॉल्ड, जी, जो आप बैंड पहनते हैं, जो स्लिंग होती है, जी हाँ, जी। तो क्या वो पहनना ठीक नहीं है? नहीं, वो ठीक है, बैक स्लैप तो आपको जरूरी है ना, क्या वो आपने लगवाना ही लगवाना है। उसके बाद ये है कि आप जैसे आप अपने एटलीस्ट शोल्डर तो मूव कर सकते हैं ना, शोल्डर की मूवमेंट ये वाली तो जारी रख सकते हैं। आप ये कह रही स्टिल ना रखें अपने आप को, बिल्कुल स्टिल कर लेते हैं, जैसे बोन्स को स्टिल ना कर दें। एल्बो को अगर जरूरत है स्टिफ होने की या स्टिल होने की, तो आप शोल्डर जॉइंट को भी मूव नहीं करते, ठीक है। तो वो जो लिंक्ड है ना, कनेक्टेड है, जैसे हमारे लोअर बैक चल रही है तो वो हम अपर बैक को भी स्टिफ कर लें और उससे भी काम ना लें, तो फिर वो सारे पैरास्पाइनल मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। अच्छा, कौन सी आप पूछिए। अच्छा, कौन सी ऐसी इंजरीज होती हैं जिसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आपने ये काम नहीं करना हमेशा के लिए? फॉर सपोज स्पोर्ट्स इंजरीज में बहुत सारे ऐसे हादसात पेश आ जाते हैं जिसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आपकी टांग, आपका घुटना, आपका पाँव, एंकल का ये वाला हिस्सा इस काबिल नहीं रहा कि आप फुटबॉल खेलो। और लेकिन लोग मानते नहीं हैं क्योंकि जाहिर है वो कुछ लोगों का वो प्रोफेशन भी होता है, कुछ शौक भी होता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। कौन सी मतलब वो कौन सी सा लेवल है जिसके बाद इंसान जाके समझे कि नहीं अब मुझे नहीं करना, अब मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी है, वरना फिर किसी और मसले का शिकार? लिगामेंटस इंजरीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी, कि जैसे ACL है, फुटबॉल प्लेयर हैं उनको एंटीरियर क्रोशेट लिगामेंट ACL इंजरी हो गई है, ठीक है, लिगामेंटस इंजरी है। उसमें क्या होता है? डिलेड है बहुत, उसमें लिगामेंट आपका इंजर्ड होता है, उसमें डिलेड है, हीलिंग बहुत डिलेड है, ठीक है। अब उसको 6 मंथ्स या इस तरह से लॉन्ग पीरियड देते हैं रेस्ट का, ठीक है, कि आपने अब मूव नहीं करना या जिस तरह से। लेकिन यह है कि उसका भी एक हीलिंग टाइम होता है। प्लस ये कि अगर आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, अगर आपको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आपकी हीलिंग जल्दी हो जाएगी। आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है कि अगर आप हेल्दी पर्सन हैं और आप यंग हैं तो आप जल्दी हील कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है नम्रा, अब मेरा सवाल अब हलिमा से बड़ा ऑपोजिट है। यूजुअली ऐसे नहीं होता, हम एक ही ट्रैक पर चल रहे होते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा, मैंने जो शुरुआत करनी थी वो बहुत मुख्तलिफ करनी थी। नम्रा, हम MBBS करते बहुत सारे, हमारे जो बच्चे बहुत स्टार्ट में करो ताकि सबको समझ आए। अब जब बच्चे पैदा होते हैं सबसे पहले कहते हैं बेटी ये डॉक्टर होगी, बेटा इंशाल्लाह इंजीनियर या फौज में जाएगा। ये हमारे यहाँ 2 होते हैं। अगर आगे जाके MBBS नहीं करता, अब MBBS से बहुत सारी फील्ड्स खुल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। MBBS के लिए बहुत ज़्यादा मेरिट हाई हो गया है। बहुत सारी बच्चियाँ देख रही होंगी, इनके वालिदैन करेंगे देखा नहीं हुआ ना एडमिशन, तो वो फिर क्या करते हो, BDS की तरफ जाते हैं, फिजिकल थेरेपी की तरफ भी जाते हो कि मेरिट कंपैरेटिवली कम होता है। और ये टाइम भी एग्जैक्टली वही है एडमिशंस वाला। नॉट सेइंग कि ये उस क्वालिटी में वो है, माशाल्लाह फिजियोथेरेपिस्ट अमेजिंगली दे आर डूइंग गुड। तो मुझे ये बताइएगा, जो बच्चियां या बच्चे आज FSC कर चुके हैं, क्या वो इस तरफ आ सकते हैं? अगर आए तो क्यों आए, और क्या बेहतरीन उनके लिए करियर ऑप्शंस हैं? ज़रूर आए, ठीक है, लेकिन ये कि मतलब अगर उनका माइंड है मेडिकल की तरफ, अगर वो चाहते हैं या इस तरह, क्योंकि कुछ लोगों का रीज़न होता है कि हमारा MBBS में एडमिशन नहीं हुआ तो अब
लेकिन अब फिजियोथेरेपी का भी मेरिट बहुत हाई हो गया। ठीक है, अब ये नहीं है कि जी अब आपका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ तो इट्स अ चॉइस कि आप यहाँ पे आ जाए। पर इतना ज्यादा हाई तो नहीं होगा जितना MBBS का होगा। MBBS का हाई है, लेकिन ये कि अब इसका भी है। अगर आपने जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है या RMC वगैरह है तो वहाँ उनके मेरिट बाकी बहुत हाई है। बहुत high ठीक है, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तो उसकी एक अलग बात है कि ठीक है आपका लो मेरिट पे भी हो जाता है, Affordability वहाँ पे आ जाती है। वाली आ जाती है, तो पॉइंट आ नम्रा, जाता अगर है। मैंने कर लिया फॉर तो इंस्टेंस ये 5 सब साल चीजें का हैं। वही फिजिकल जी, जी। 5 साल की होगी, 5 साल की वो फिजियोथेरेपी हो है, गई। DPT। उसके बाद क्या करियर होता है, क्या करना पड़ता है, और फिर कितनी स्कोप है इसका ये इस आप मार्केट पे में? भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप क्लिनिक करना चाहते हैं, आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप टीचिंग साइड पे आना चाहते हैं, आप टीचर बन नम्रा, रहे हैं, इतनी नॉलेज है कि आप हमें दोनों का बता सके कि अगर हाँ, टीचिंग में बिल्कुल। जाएं और क्लिनिक में जाएं तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का बिल्कुल। बता एक तो इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, जैसा मेरा क्लिनिक साइड पे इंटरेस्ट है, मेरे फादर वाइस प्रिंसिपल थे और उनको था कि he passed आप away teaching 2 side years पे back। चले जाओ। वो उनको था कि आप टीचिंग साइड, इवन आप अच्छा। मेडिकल भी पढ़ रहे हैं ना तो आप टीचिंग साइड पे जाएं। लेकिन मेरा अपना इंटरेस्ट क्लिनिक पे था, क्योंकि मुझे वो जो पेशेंट्स और डिजीज़ और सब उससे रिलेटेड ठीक था है, सारा। ठीक है। तो इसलिए मेरा अपना इंटरेस्ट है। फिर ये कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ पे डिपेंड करता है। एज अ फीमेल ज़ाहिर आपने घर को भी देखना है और हर चीज़ करनी, तो वो 9 to 5 वाली जॉब दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद किड्स, या जिस तरह लोग तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये कि फिर ये ऑप्शन है कि आप I'm अपना sorry, मैं सेटअप आपसे स्टार्ट कर लें या जिस तरह से। सवाल पे सवाल पूछूंगा, हलीमा ने पूछना होगा कोई क्योंकि issue मैं चाह रहा हूँ ये खत्म हो जाए टॉपिक। अगर किसी ने 5 साल की फिजिकल थेरेपी का जो है वो सर्टिफिकेट ले लिया है, ठीक है, done it's with degree। डिग्री It's हो गई proper है, डिग्री हो डिग्री गई है 5 साल मुकम्मल। वाली, तो क्या हर हॉस्पिटल में एक फिजिकल थेरेपिस्ट होता है? क्योंकि फिर स्कोप भी तो देखना है कि क्या पता इसके बाद जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। ये उस सवाल हॉस्पिटल से। पे भी डिपेंड करता है। पाकिस्तान में जॉब्स कम हैं और अब फिजिकल थेरेपिस्ट हर 6 लाइक एवरी 6 मंथ जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्योंकि Okay, सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। okay, तो वो कहाँ पे फिट इन होंगे ये जाहिर है, इट्स अ क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो चाह रही है कि हमारा एक छोटा सा DPT का भी डिपार्टमेंट हो जिसमें हम जो है ग्रेजुएट्स निकालें। यूनिवर्सिटी वालों को तो फ़ायदा है, बट द पॉइंट इज कि उन्होंने कहाँ जाना है, आगे graduation मार्केट करके, है या आगे नहीं मार्केट है या अच्छा निम्रा, हुमायूं की इस चीज़ को मैं आगे लेके जाती हूँ। बाहर के मुल्कों में इस तरह के लोगों की बहुत ज़्यादा scope है। डिमांड है। एक तो ऐसे ही। मेडिकल में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन उसके अलावा जो इससे रिलेटेड सब फील्ड्स हैं उसमें भी बहुत डिमांड मैं है, आपके जैसे साथ ऐड कर नर्सिंग लूं, है। आपने बहुत अच्छी बात हाँ। की। बाहर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वहाँ पर Awareness एक्स्ट्रा है। एक्टिविटीज में हाँ, बहुत ज्यादा awareness है। भी है। वहाँ फुटबॉल खेली जा रही है, वहाँ पे क्रिकेट खेली ऐसे जा रही है, है। यहाँ पे तो अल्लाह माफ करे हम सोशल मीडिया किंग्स हैं, टिकटॉकर्स हैं हमारे पास, उनको ऐसे तो ही। कौन सी इंजरी होनी है? बिल्कुल टिकटॉकर्स को तो इंजरी नहीं होनी ना, दिमागी है उनको, दिमागी- लेकिन वो उसका इलाज नहीं करा रहे। दिमागी इंजरी तो वहाँ पे स्पोर्ट्स भी तो है ना, हाँ इसलिए। नहीं, लेकिन वहाँ पे अवेयरनेस भी है कि अगर कुछ हो जाता है तो आपने जाना है फिजिकल थेरेपिस्ट के पास और जाके अपना इलाज कराना है। तो क्या वहाँ पे जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए क्या ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरह की पढ़ाइयाँ पढ़ें जिनकी वहाँ पे बहुत मार्केट है बहुत और फिर demand अप्लाई है, कर जाए? क्योंकि वहाँ पे जो है फिजिकल थेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये है कि ग्रेजुएट करके वो जा सकते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी, या स्पेशलाइज कर सकते हैं वहाँ जाके। ठीक है, तो ये है, लेकिन वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हायरिंग ज़्यादा है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, इवन जैसे मैंने शिफा में काम किया, वहाँ पे प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है फिजियोथेरेपी का, जी, जी। लेकिन उन्होंने इंटर्न्स वगैरह ज़्यादा हायर किए हैं रादर दैन द कंसल्टेंट्स। ठीक है, अब ये है जैसे नज़ीर हॉस्पिटल में आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन, तो उसमें ये है कि उसमें 1-2 थेरेपिस्ट हैं जो ऑल ओवर द लाइक हॉस्पिटल देख रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल क्या लेवल है। लाइक वो छोटा हॉस्पिटल है, वो बड़े बहुत मैसिव लेवल पे ट्रीट कर रहा है पेशेंट्स को, लेकिन या ratio बहुत क्या सारे होती है? डिपार्टमेंट्स हैं। क्या Sorry? तकरीबन 3 से 4 नहीं होते, इससे ज्यादा नहीं होता तकरीबन, हाँ, इतना तकरीबन इतना ये रेशो होता है। रेशो होता अच्छा है। नम्रा, बाकी फिर ये कि इंटर्न्स वगैरह जो सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, जो वो फील्ड में additional आगे होगा। जाना, फिर लोग अपने छोटे सेटअप स्टार्ट कर लेते हैं, लाइक जो क्लिनिक्स वगैरह हैं वहाँ से स्टार्ट। फिर होम फिजियो का भी बहुत है, लाइक यू डोंट हैव अ सेटअप, हाँ, लेकिन हाँ, ये कि हाँ। आप अपना एक पेज बना लें और आप जो है वो घर होम में जाके फिजियो घर सर्विसेज में देते जाके हैं, सर्विसेज जो दे रहे एल्डरली हैं। वुमेन या मैन है हाँ, वो जाकर लेकिन जो उससे ये होता है कि travel नहीं ज़ाहिर कर है सकते वो हैं। चार्जेस और वो हर चीज़ उससे डिस्टर्ब होती है, क्योंकि एक बंदे का सेटअप है वो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस आपको चार्ज करेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक बंदे को वही घर चीज़ आ रहा है। आपको, हाँ, घर आ रहा है, वो सस्ते में पड़ रही है, तो वो डेफिनेटली उसको ऑप्ट करेंगे। बट फिर उनका एक्सपीरियंस और हर चीज़ देखी जाती है। एक बंदा जो रेगुलरली पेशेंट्स देख रहा है, OPD IPD, उसका एक्सपीरियंस लेवल और है। ठीक है, वो जिस तरह से आपको ट्रीट करेगा या हैंडल करेगा, उसकी मैनुअल सर्विसेज और हैं। लेकिन जो एक बंदा है जिसने सिर्फ एक पेज बनाया और इसको लगता है कि मैं स्ट्रेचिंग करके फिजियोथेरेपी कर लूँगा, तो दैट्स अनदर। अच्छा, गायनी एक ऐसी चीज है कि गायनी कार्डियो, आपको पता है कौन सा डॉक्टर बेहतर है, वो उसका नाम होता है जी, कार्डियो का बिल्कुल ये ऐसे। डॉक्टर सबसे अच्छा है। एज फार एज फिजियोथेरेपिस्ट इज कंसर्न, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला क्लिनिक फिजियोथेरेपिस्ट बेहतर है मेरे लिए? क्योंकि
फिजियो का ये नहीं है कि आज आपने मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या लगाते हैं? जी टेंस वगैरह हाँ, आपने मुझे लगाए कल ठीक हो गया, ऐसे नहीं होता। इट्स अ प्रोसीजर और बहुत लंबा प्रोसीजर और होता हर है। पर डे चार्ज होता है, ठीक है, पर डे सेशन ऐसे होता है, या आप टोटल कहते हैं कि जी मेरे इतने सेशन होंगे, आप इतने पैसे ले ऐसे लें, एग्री। लेकिन मुझे दैट्स एन इन्वेस्टमेंट, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि मुझे हाउ विल आई नो सर्टिफिकेट देख के तो मुझे ये फिजियोथेरेपिस्ट बेहतर है, क्या पहले सेशन में पता चल जाएगा या मैं उससे कोई ऐसे सवाल करूंगा मुझे पता चल जाएगा कि यस दिस ही इज द परफेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट फॉर मी? पहले दिन में पता चल जाएगा। वो पता कैसे पता चलेगा? उसकी हैंडलिंग से। लाइक थेरेपिस्ट है ना, वो आपको जिस तरह से हैंडल करेगा, हाथ लगाएगा ना, ठीक है, जिस तरह से वो आपको स्ट्रेच देगा, जिस लेवल का स्ट्रेच दे, आपको साथ ही पता चल जाएगा ये बंदा अनाड़ी है या ये बंदा इस काबिल है। Professional है। हाँ एग्जैक्टली। लाइक आपको नहीं पता फिजियोथेरेपी का, लेकिन वो जिस तरह से वो आपको ट्रीट करना स्टार्ट करेगा, आपको वहीं पता चल जाएगा कि लेकिन नम्रा इसमें एक और चीज भी है। आपको याद है वो फिजियोथेरेपिस्ट ग्लासेस वाले आए थे, मैं उनसे एक शोल्डर करा था, आई वुड लाइक टू टेल दिस, मैं उनसे करा रहा था और वो मेरे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहे थे, ठीक है, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, ना ये स्ट्रेच करता है ना, आई एम सो सॉरी आई एम टेलिंग दिस, ठीक है, वो पीछे कर रहा था, मैंने कहा ये सही नहीं कर, वो यहाँ पे वो टेप्स लगाते थे इलेक्ट्रोलाइट्स के, जी टेंस, ठीक है, हाँ वो लगाते थे और मेरे को मुझे आराम ही नहीं आ रहा 3 दिन 4 दिन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15 डेज का सेशन पूरा किया, अब मेरे शोल्डर में वहाँ पे पेन नहीं है, बिकॉज ही वाज नॉट पुशिंग मी फॉर समथिंग। और हमें आदत है पाकिस्तानियों की कि पीछे थोड़ा मरोड़े थोड़ा गिरोड़े तो दूसरे दिन ठीक हो जाए, इस तरह नहीं होता। इसमें भी पॉइंट्स है ना, एक थेरेपिस्ट है ना, लाइक प्रॉपर थेरेपिस्ट है, उसको पता है कि अगर वो पहले ही दिन आपको इतना वो करके भेजेगा, आपको अगले दिन मसल सोरनेस हो जाएगी, आप तो बिल्कुल नहीं आएंगे उसके पास, ठीक है। तो फर्स्ट डे आपने वैसे ही थोड़ा सा हल्का हाथ रखना होता है, जिसको कहते हैं थोड़ा लाइट मोड में चलना होता है, प्लस ये कि आपकी मसल स्टिफनेस एक्यूट स्टेज में होती है, इंजरी मसल स्टिफनेस ज़्यादा होती है, तो उसको भी देखना चाहिए। अच्छा, लेकिन इमरा यहाँ पे बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएटर्स भी होते हैं कि हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रही है हमें कितना दर्द हो रहा है। दर्द जाहिर है हर किसी को होता है। I know who you're talking about. No, I'm not talking about you. ओके अच्छी बात। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत पैनिक क्रिएट कर देते हैं और सब्र नाम की उनके अंदर चीज़ होती नहीं, क्योंकि कभी किया ही नहीं होता उन्होंने किसी चीज़ में, सब्र तो उनके अंदर नहीं होती। तो अब उसको किस तरह से टैकल करना है एक फिजियोथेरेपिस्ट ने, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट उनको, जिस तरह हुमायूं ने कहा कि अगर कंधे का इशू है और एक बंदा कह रहा है कि मेरी तो उफ 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 उफ, मेरा तो टूट गया डॉक्टर साहब, टूट गया मेरा तो। I know who you're talking about. I know who you're talking about. तो क्या करें अब? उन पेशेंट्स को हम इस तरह से डील करते हैं कि वैसे तो इन फिजिकल थेरेपी वी डू अवॉइड मेडिसिन, ठीक है, हम कहते हैं कि आप मेडिसिन ने आपके ब्लड स्ट्रीम से गुजरना है, आपकी किडनी से गुजर के ही जाना है बॉडी से बाहर, ठीक है, तो वो उस चीज़ से बचाने के लिए फिजिकल थेरेपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन उन पेशेंट्स को फिर भी हम थोड़ा पेन किलर एंटी इन्फ्लेमेटरी रिकमेंड कर देते हैं साथ ऑन द सेफ साइड, ताकि इनकी मसल सोरनेस जो है वो थोड़ी कम हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, और ये जब नेक्स्ट डे आए तो इतनी मैसिव कंप्लेन के साथ ना आए। इससे जो किया ना हाई हाई टूट गया, मुझे बड़े लोग याद आए, ऐसे लोग करते टूट गया, अब मेरा नहीं खाली ठीक होगा, अब ये ठीक भी होगा, और फिर तोड़ दिया वो अगर ठीक भी हो जाए ना नम्रा, वो ठीक भी हो जाए, कहते मेरा ख्याल है ये जाया हो गया, मेरा ये वाला हिस्सा जाया हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने हमें कॉल कर दिया और बताना है कि आपसे जो आज सबसे पहला टॉपिक हमारा था कि जब गम आता है तो आप क्या करते हैं, दुआ के अलावा जो आप दुनियावी चीज़ करते हैं वो आप क्या करते हैं। मैंने आज बड़ी प्यारी चीज़ पढ़ी, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। कहते हैं कि हो सकता है, हम कहते हैं ज़िंदगी में हम इतने शामिल हो चुके होते हैं, दुनियावी चीज़ों में इतने शामिल हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं मौत के बाद वाली ज़िंदगी कैसी होगी। हो सकता है मौत के बाद वाली असल ज़िंदगी वो हो और आपको जीने का मज़ा तब आए। यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, और इस खुशगवार मौसम के साथ आज थोड़ी सी मुझे भी खुशी मिली है। इस वजह से खुशी मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल सैटरडे संडे, कल फिर छुट्टी आ गई है और मेरा कल फिर प्लान है मरी जाने का। इंशाल्लाह मैं नाश्ता जाके मरी करूँगा, आप लोग जाएं यार, सुबह सवेरे जाएं मरी, नाश्ता जाके करें। नम्रा सच्ची में अगर सुबह सवेरे जाए ना रश मिलेगी, और अगर आप नाश्ता वहाँ करें उसके बाद आप पहाड़ों के सैटरडे संडे को आप किसी भी टाइम चले जाओ, तो इन लोग की जो चेयर लिफ्टों के मुफ्त। अच्छा मुझे कल ये काम बता रहे हैं
मुझे कहते कोई चेयर लिफ्ट पे जानने वाला है, मैंने कहा शायद कोई तार शार इन्होंने लगवानी है उधर या कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। नहीं, मुफ्त चेयर लिफ्ट कहते की मुफ्त सैर चेयर करनी है लिफ्ट, ना। और पता है कितने पैसे लगते हैं? 700 रुपए का टिकट है टोटल। है नहीं मुझे 700 का टिकट है यार, 1000 रुपए का है या 1500 का यार, ले देना 1500। यार मेरी बात सुनिए, ये जो मरी वाले हैं ना, इनको पैसा कमाने का भी तो बड़ा शौक है ना आजकल, ये सीजन की वजह से तो आप लुट लोग ना रहे हैं। बैठो लिफ्ट पे। मैं हमें तो क्यों नहीं कमाने बैठती, का? मैं तो हाँ, नहीं बैठती। तो आप लोग ना बैठो। इतनी भी कोई खास चीज नहीं अब है। कभी गए हो फिजूल सी। नम्रा? बहुत दफ़ा। कौन सी जगह पसंद है मरी में? व्हाट प्लेस डू यू लाइक द मोस्ट? नदिया गली गए थे, अल्पाइन गए थे। अच्छा जी। मैं आपको अच्छी जगह बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको अच्छी जगह, अच्छा नथिया गली एक्चुअली मरी में नहीं आती, वो केपी की है। आपको पता था ये बात? नहीं। हाँ, इट्स केपी के, मेरा ख्याल है इट्स केपी के, हाँ, राइट? नथिया गली केपी के में है और मरी जो और है वो पंजाब में। नम्रा, अब आपको मैंने बताना आपने क्या करना मरी की तो माल रोड और मरी की तो वो यार। जो अब main मरी मैं है वही। स्पॉट बता रहा हूँ आपको बेहतरीन सा। बताएं, जरूर अच्छा, आपने नाम नहीं लेना, आप पागल हो के नाम नहीं ले लेना रेस्टोरेंट नहीं रेस्टोरेंट का। बता रहा, अच्छा, जगह बता रहा अच्छा। हूँ। आपने क्या करना है, मैं आपको बेहतरीन, आप हमायों को देंगी क्या? दुआएं। क्या देंगी? क्या देंगी? दुआएं। आपने क्या करना है कि आपने मोटरवे से लोअर टोपा से आपने ऊपर आना है, जिगा गली आप पहुंच गए, पहुंच चुकी है जिगा गली, आप आ गई हैं वहाँ पे, अच्छा, वहीं पर आगे। है आप। ठीक है, ठीक, पहुंच गए आप। वहां से आएंगे, आपने सीधा माल रोड की तरफ रोड जाती है, आपने माल रोड वाली रोड पे चढ़ते साथ ही आपने मुड़ जाना ऊपर की तरफ। ऊपर एक रोड जाती है, उसके टॉप पे जाएं। अपने पति को आप रखें, अपने शौहर को रखें आप साथ में, ठीक जी, है? बिल्कुल। चाय का थर्मोस आप लेके जाएं, बिल्कुल वैसे करें से। वो और थर्मोस वाली में आप पत्ती। चाय पी, और साथ में भाई आप एक एक घूंट चाय का भरे, साथ में गम शेयर करें, नंदों की करें बुराइयां। कहीं देखा आपकी बहन ने मेरे साथ क्या किया था उस टाइम, वो सब नंदों समझ की आएगी। बुराइयों से मुझे एक जोक याद आ गया है। चलो दादी कॉल लेते हैं। पिछले दिनों में पढ़ी थी कि ससुराल की बुराइयां शौहर के साथ करना ऐसे ही है जैसे आप मच्छर को बता रहे हो कि मलेरिया बहुत फैला हुआ है। गुड वन यार। गलत आंटी कॉल लेते। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है कैसी हैं तलत आप? आंटी? अच्छा, पहले तो जुमा मुबारक। जुमा आपको भी मुबारक, जुमा आपको मुबारक। भी। और ये आपकी मेहमान को भी जुमा मुबारक। जुमा और मुबारक मेरी जी। बहुत सलाम। वालेकुम वालेकुम और सलाम। इंशाल्लाह आपकी वो आएंगी, ऐमन आएंगी, उनको भी मेरी आ गई है एमन, दरमियान में आके एमन हाय आ गई करो। है, एमन चीजें काट रही हैं। हाय करो एमन अस्सलाम से, हाय। अस्सलाम मेरी दुआ वालेकुम। कह दीजिएगा। जी जी बहुत जरूर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत जी से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप चलिए, कैसी अल्लाह हैं? ताला आपको। तलत आंटी आपको एक बात बताऊं, जी बोलिए। आपको पता है एमन कहाँ से हमने मंगवाई है? आपके कराची इलाके से से। जी, कराची से है वो। हमें पता था कि आप गेस कर लेंगी उनके तलफ्फुज से। आप आपको दाखाना पता मिला चला। लें। आपको पता है आपके प्रोग्राम तो मैं देखती हूँ, एक हाँ। एक रस पे गौर करती हूँ। है सदके। हैं? बिल्कुल। आज अभी आप सुबह इन्होंने हलीमा ने बेटा एक चीज तुम भूल गई, जी जी वो एक जो आप बता रही थी ना कि हाथ से बुराई रोकना चाहिए, जी, दिल जी, से, जी, जी। ज़बान, उसमें आप एक चीज ज़ुबान जो है, से। या हो सकता है ज़ुबान आपने से। प्रोग्राम के तहत उसको नहीं शामिल किया हो, लेकिन एक वो भी है कि जबान से जो है ज़ुबान बुरा से, कहना। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल ज़बान बिल्कुल से ठीक भी कह बोलना। रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक। जी, जी, अच्छा ये जो है आपका, और आज की बड़ी मैं तो आपकी सच्ची बात है, मेरा जैसे वो पेश लफ्ज नहीं होता है किताब का, हाँ, जो हैं? बाबा, हाँ तो आई नो। मेरा, हाँ अब आप समझ गए मतलब मैं क्या बिल्कुल। कहना चाह जी रही जी 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 इब्तदाइया तो- कैसा था? हूँ। मैं उसी की मैं बात कर रही मुझे हूँ। पता था। यस। हाँ, तो इसमें जो है ना, ये वाकई आपकी इतनी जामे गुफ्तगू थी, क्योंकि हमारा इसी में सारा वक्त गुजरा है ना, तो उसमें जो है हमें ये बाहर के मतलब जो यूरोपियन जो ऑथर्स हैं इनको भी हमने पढ़ा, इनको भी पढ़ा, तो ये सुन के बड़ा लुत्फ आता है मुझे तो। और मैं यकीन करें फिर मैं ये सुनने के बाद मैं काम में लग जाती हूँ और सुनती रहती हूँ बाकी पूरा। अभी जैसे अभी फिजियोथेरेपी जो बात हो रही है, वाकई ये बात सही है कि जब मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने बताया था, लेफ्ट हैंड में हुआ था और मैं लेफ्ट हैंड से काम करती हूँ, उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस बताई थी। आप यकीन करें मैंने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा। अभी जैसे ये डॉक्टर बात कर रही थी ना कि फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, यही बात उन्होंने, मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं पूरी मैं कोशिश करूंगी कि मैं, कहने लगे आप जितना हाथ को ऊपर ले जा सकती हैं आप ले जाइए। ठीक है। तो ठीक है। तलत देखिए आंटी ना, उससे क्या फायदा हुआ? बहुत जल्दी रिकवरी हो गई थी आपकी, बहुत आसानी से चीजें ठीक हो गई? नहीं जल्दी तो आप कह सकते हैं बेटा, टाइम तो लगता है ना। जी, देखो जी। एक तो जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि एज फैक्टर बड़ा काउंट करता है हाँ जी हाँ जी है ना। हाँ जी। उसमें ये हुआ कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई और वो एक मुझे ज्यादा बॉदर नहीं करना पड़ा।
अच्छा ठीक कि हो जैसे गया। मुझे तकलीफ हो रही है, हाँ। हड्डी में तकलीफ हो रही है, देखो ना कंधे की हड्डी कितनी नाजुक होती है। बहुत बहुत अगर हम ज़्यादा, जरा बहुत सोने में जरा भी गड़बड़ हो जाए तो उसमें दर्द होने लगता है, दर्द होने लगता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बात ये बिल्कुल सही कह रही हूँ। वाकई जो भी पेशेंट हो उसको डॉक्टर की बात मानना चाहिए। हमें तो उस वक्त तकलीफ होती है तो हमें लगता है अरे अब क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो। अब मेरी उंगलियां नहीं हिल सकती थी जो प्लास्टर हुआ था ना, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था आप उंगलियां हिलाइए। तो मैं उनको उंगलियां हिलाती थी। और बल्कि जब मैं तस्बीह पढ़ती थी ना, जो हाथों पे तस्बीह पढ़ते हैं, तो मैं अपने उस हाथ को भी उसके बाद भी जो है मैं मुस्तकिल मैं उंगलियों पे जो है ना इशारे से जैसे मैं पढ़ती रही मैं, ताकि ये वो बातें- हिलती रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल जी ठीक बेटा है। ये। और अब बेटा खुश रहिए आप आप लोग। भी आप भी और बहुत शुक्रिया चलिए फिर तलत आंटी। इंशाल्लाह। आज वैसे आज जुमे के लिहाज से बातें सुन के ना मेरी रूह मसरूर हो गई। बहुत मुझे शुक्रिया। नहीं पता तुम आप सोचते होंगे ये आंटी को तो बस तारीफें ही करना आता है, हैं? और इसी वजह से हो सकता है तुम लोग बोर भी हो जाते हो। नहीं नहीं, ऐसी 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 बात नहीं है। हाँ, जो मैं हमें फील करती हूँ मैं बता देती हूँ। हमें पता है कि बहुत जब कोई शुक्रिया। गलती कोताही होगी तो वो भी आप ही होंगी सबसे पहले जो हमें बताएंगी। हाँ ये बात तो हाँ, बेटा है सही ना? कही तुमने। अच्छा मेरी तरफ से सबको दुआ सलाम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आई बहुत विल अगेन से टू दिस कॉलर, मैं आज ये ऑन एयर बात कर रहा हूँ, आपको पता नहीं कैसा लगे तलत आंटी, आप इसकी बात दोबारा कॉल जरूर मुझे करेंगी मंडे को, मुझे पता है। मुझे ये लगता है जब तलत आंटी मुझे कॉल करती थी, कुछ कॉलर्स होते हैं, आप हर किसी को शायद कभी हर कोई खुश नहीं हो सकता क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, वो अट्रैक्ट नहीं करते। तो मुझे लगता था कि मैं तलत आंटी को, क्योंकि मैं बड़ा बेबाकसा हूँ, मैं हर बात कर देता हूँ, मैं बड़ा फनी सा हूँ, ये आपको 2 कॉलेज के बारे में तो लगता मुझे लगता हाँ, था हाँ। कि तलत आंटी को शायद मैं उतना पसंद नहीं हूँ, लेकिन इनके किरदार की वजह से, इनकी बातों की वजह से, आपको पता है ये मैं अल्लाह जानता है कि मैं जुमे के वक्त, आपने देखा होगा कि जुमे का जितने दिन होता है मैं तैयारी कर कर आता हूँ कि टॉपिक ऐसा हो कि Relatable हो जुमा तो से। इनके किरदार की वजह से, इनकी बातों की वजह से, इनकी शायद किरदार नहीं बातों की वजह से इतना मुझ पे पॉजिटिव असर हुआ है कि तलत आंटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉलर्स फॉर मी नाउ, क्योंकि उनकी वजह से मेरी शख्सियत में बहुत तब्दीली अब आ हम रही है। इंतजार करते हैं कि वो तो- जब कॉल करेंगी कोई तसी करेंगी और मुझे किसी चीज़ हमेशा के बारे पता में होता है बताएं, जब हाँ। फ्राइडे होता है कि मैंने तैयारी की है, तो जिसका इनाम होता है ना, बच्चा कहता है कि आज इनाम मिलेगा, तो मुझे पता था कि तलत आंटी कॉल आएगी और वो ये जरूर कहेंगी, जैसे उन्होंने कहा कि किताब का जिस तरह वो स्टार्ट में होता है, आप वो बार बार कहते हैं जैसे इब्तदाइया, तो वो हमेशा बड़ी तारीफ, तो मुझे पता था कि आज मैंने इब्तदाइया में तैयारी की है तो आज इनाम मिलेगा। तारीफ तो जरूर हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपका ये जो सफ़र है, मेरे डिज़ाइन में जो चेंज हुआ है, कि आपकी वजह से मुझे बड़ा पॉजिटिव चेंजेस आए मेरे अंदर, कि मैंने कुछ चीज़ों में तब्दीली लाने की कोशिश की है। सलामत रहे हमारे साथ आयशा जी कॉलर। जी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? हेलो आयशा जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही, आप जगह तब्दील कर लें, हम इंतज़ार कर लेते ताकि आपकी आवाज़ हमें आ सके, और टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें, फिर आपको हमारी आवाज़ आएगी। आप टीवी बंद कीजिए या बाहर आ जाइए और जगह तब्दील कर लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी, अब बिल्कुल आ रही है आवाज़। कैसी हैं आप? मैम आप ठीक हैं? मैम आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैम आपसे ये पूछना था कि वेट वगैरह, वेट मेरा ना वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो कोई चीज वगैरह बता दें कि जिससे वेट थोड़ा कम हो सके। आपकी आप उम्र क्या है? उम्र बता दें अपनी और वजन भी बताएं। उम्र 40 साल है, 40 साल उम्र है, और वजन? 35 साल है। आप कितनी टाइम का मील खाती हैं? हाउ मेनी मील्स डू यू टेक अ डे? एक दिन में कितनी दफ़ा खाती हैं? 3 दफ़ा, 2 दफ़ा, और क्या क्या खाती हैं नॉर्मली बता दें। सर सुबह को नाश्ता करते हैं, ठीक एक है। रोटी खाते हैं, और ठीक है। दोपहर को भी एक रोटी और रात को भी एक रोटी। अच्छा ठीक है, दैट्स नॉट ठीक है, लॉट, ठीक है, दैट्स नॉट ठीक लॉट। है। चलिए ख्याल रखें, हम आपको बहुत कोशिश शुक्रिया करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया कॉल हलीमा और मैं करने अपने के लिए। तजुर्बे से कुछ बता सके, और बिल्कुल। फिर हमारे पास नम्रा भी मौजूद है, नम्रा भी बताएंगे कैसे कैसे। नम्रा आपसे शुरू करते हैं। इस तरह से है, पहले तो इनकी सारी डिटेल्स बताओ ना कि क्या इनकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, क्या इनकी एज रूटीन क्या क्या है, रूटीन क्या है, डाइट क्या है। प्लस ये कि हमारी जैसे टीम में न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो बेहतर लाइक डाइट के बारे में वो इनको बेहतर गाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो इनका जैसे कुछ लोगों का जो फैट एरिया है वो थाइस पे होता है, कुछ लोगों का शोल्डर्स पे ज़्यादा होता है, ठीक है, या बाइसेप वगैरह पे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उनको हाँ, एक्सरसाइज agreed, बताई जाती है। बिल्कुल सही, दुरुस्त कह क्योंकि ये वही कुछ लोग कह रहे हैं ना कि जी हम खाते तो नॉर्मल है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लग जाता है। उसमें ये फिर है कि आप मेनली जो है कि कोल्ड ड्रिंक्स ड्रॉप कर दें अपनी, और दूसरा ये वाइट ब्रेड जो है। नम्रा अगर मैं आप मुझसे मैं बताऊंगा, आप अग्री करती हो तो बताइएगा मैं ठीक बता रहा हूँ। पहले ये कोई टैबलेट्स आपने नहीं लेनी जिससे वजन कम करने वाली, इट्स अ सुसाइड। दूसरा
हमेशा काम करती है, लेकिन आप अगर हार्ट पेशेंट नहीं है, आपको बीपी का और इस तरह का मसला नहीं है, तो ब्रिस्ट वॉक हमेशा वर्क्स लाइक एनीथिंग। आप देखिए जितनी आप अफोर्ड कर सकती हैं, यानी कि जितने आपका जिस्म बर्दाश्त कर सकता है, ब्रिस्ट वॉक आप गूगल कीजिए, अपने बच्चों से कहें आपको बताएं, अपने किसी रिश्तेदार से कहें। वो उतनी स्पीड से चलना जिसमें आपको थोड़ा सा सांस चढ़े, आपकी धड़कन बढ़ जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाए और थोड़ा सा आपको सांस चढ़ना शुरू लेकिन हो जाए। कंसिडरिंग कि आप कोई बीमारी नहीं है आपको, कंसिडरिंग आपको बीमारी नहीं। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो हुमायूं ने बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन निम्रा ने जो कहा है कि शुगर इनटेक जो है वो चाहे आप किसी ड्रिंक की फॉर्म में ले रहे हो, जो आजकल हम बहुत ज्यादा पीते हैं, ये कोला और ये सारी चीजें, और या फिर आप जो है वो मिठाई बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो मीठा बहुत खाते हैं, मिठाई बहुत खाते हैं, या थोड़ा सा भी खाते तो उन पे लग जाता है। तो इस तरह की चीजों का जो है वो ख्याल रखें। कोशिश करें कि मीठा आप वो खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, यानी कि फल फ्रूट में जो मीठा है वो आपने खाना है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज मीठा इस तरह जो चीनी की फॉर्म है उसमें ना खाएं। नाहीद है जी हमारे साथ बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, हलीमा एंड हुमायूं भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहिबा तो बड़ी औसम लग रही हैं। That's very nice। डॉक्टर साहिबा ने बड़ा महंगा लिबास पहना हुआ है और बड़ी मैचिंग बड़ी अच्छी वाकई करके आई हुई हैं वो, लिटरली आप बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी माशाल्लाह। कुछ पूछना चाह रही हैं आप? जी पूछना चाह रही हूँ। जी बताएं। ये पूछना चाह रही हूँ, मेरी ना फिंगर्स में बहुत पेन होती है और खास तौर पे रात के टाइम। डॉक्टर साहिबा से ये पूछते ये क्या है? मैं आप रुकिएगा, डॉक्टर साहिबा शायद आपसे बात करना चाहेंगी, आपसे कुछ पूछेंगी। डॉक्टर साहिबा ओवर टू यू। जी आपने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए हैं? जैसे रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए RA फैक्टर होता है, अगर आप वो वैसे वो ब्लड टेस्ट होता है बेसिकली, अगर आप वो करवाएं तो उससे आपको पता चल, क्योंकि स्मॉल जॉइंट्स में उसमें पेन होता है। मैडम मैंने टेस्ट करवाया है, उसमें मेरा CRP लेवल बहुत हाई आया है। तो उसके बाद ना फिर डॉक्टर ने मुझे कोई बोन लिफ्ट, बोन केयर इस तरह की टैबलेट्स दी हुई है, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खासतौर पे रात को हाथों में स्टिफनेस भी है? मॉर्निंग स्टिफनेस भी है आपको? नहीं, मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं है। मतलब आप सुबह जब उठती हैं तो आपको थोड़ा थकावट फील होता है? काम करने में थकावट फील होती है हाथों में? हाथों में, हाँ जी, हाथों में बहुत। तो एक RA फैक्टर होता है, वो आप करवा लीजिए, ठीक है? वो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए होता है, स्मॉल जॉइंट्स के लिए होता है बेसिकली वो, तो वो ज़रूर करवा लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। अच्छा नाहिद जी, ये मेरा आपको पर्सनल मशवरा है कि एक दरख्वास्त भी है कि आपने ये टेस्ट बहुत जल्दी कराना है, क्योंकि आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आगे की तरफ जाती है, पीछे की तरफ बहुत कम लोगों की जाती है, और ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड लेती रहती हैं, और वो टेस्ट तब कराती हैं जब वो स्टेज 2 स्टेज 3 पे पहुंच चुकी होती हैं। तो खुदारा अपनी सेहत को थोड़ा सा सीरियस लें। अभी अगर आपको सिर्फ हाथों में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है ये बहुत इनिशियल स्टेज है, अगर यहीं पर आप रोक लेंगी तो बहुत बेहतर हो जाएगा, वरना ये आपके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। आपने फ़ौरन ये टेस्ट कराना है इंशाल्लाह। ख्याल रखें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एहसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एहसन भाई, क्या हाल चाल है? एहसन भाई आवाज आपकी कट रही है, जगह तब्दील कर लीजिए। मैं फिर यहाँ मैं जगह तब्दील की मेरा मसला है जी। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा आज की सुबह हुई माशाल्लाह, हर जगह हम देख रहे हैं मौसम में बहरहाल एक तब्दीली शुरू हुई है, और आपने जो प्रोग्राम किया ये बहुत जरूरी। मैं एक बात अर्ज करूंगा अपना कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि फिजियोथेरापी में इतनी ज़्यादा डिमांड या वो नहीं, तो मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं तालिब इल्मों में भी रहता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ये वो चीज़ें कि आजकल बहुत इसमें चार्म है, लोग अपनी फिटनेस और फिजिकल हेल्थ और जिम और ये सीखना चाहते हैं। जो अभी आप वेस्ट की बात करके वो चीज़ यहाँ भी आ गई है और लोग बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैंने तो देखा स्कूल कॉलेज में भी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिटनेस पर जोर दे रहे हैं, बच्चे भी। तो मेरा एक सवाल बहुत अहम है, वो आप जरूर गाइड करें कि हम देखते हैं बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंजरीज होती हैं, शोल्डर की या बैकबोन या लेग या कोई फालिज का मर्ज से रिकवर कर रहा होता है या स्ट्रोक से, तो डॉक्टर उसको मशवरा देते हैं कि आप फिजियोथेरापी करें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा फाइनेंशियली फिजियोथेरापिस्ट को अपने घर पर रोज लाना, उसको पे करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कुछ बेसिक फिजियोथेरापी मुख्तलिफ अमराज के हवाले से, फालिज की रिकवरी, स्ट्रोक की रिकवरी, इंजरी शोल्डर की
या लैग की, उसमें कौन सी होती है, उसको ये लोग आम कर दें यूट्यूब के जरिए या किसी सोशल मीडिया के जरिए, ताकि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, दूर दराज रहते हैं, वो भी देख के अपने घर के बुजुर्गों को, दीगर लोगों को थोड़ी बहुत फिजियोथेरापी करा सकें। इस हवाले से जरूर बात। बेहतरीन, बड़ा अच्छा सवाल you किया जी, एहसन भाई thank you आपने, so much। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। तो हमारे पास होंगी एमन। एमन आज क्या बनाने वाली है, क्या होने लगा है जिंदगी में हमारी, आपने अगर जानना है तो वापस आइए, ब्रेक के बाद देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले एहसन भाई की कॉल आई थी, उन्होंने बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा था कि जी घर में बैठे अगर कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरा आपको अपना पर्सनल मशवरा ये है कि पहले एक दफ़ा आप डॉक्टर से पूछ लें, कंसल्ट कर लें और फिर जो वो चीज़ें बताते हैं वो घर में रेप्लिकेट कर लें। ये क्या बेहतर है नम्रा, या फिर घर में ही कोई यूट्यूब पे और इस तरह की चीज़ें देख के आप कर सकते हो एक्सरसाइज? देखिए यूट्यूब पे बहुत स्टफ़ अवेलेबल है, आपके पास बहुत सारी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड। अगर आप सिर्फ एक बैकेट को खोल लें तो आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी। बट देखिए जो स्पेसिफिक पेशेंट है उससे रिलेटेड वही फिर बात आ जाती है कि उसकी एज क्या है, उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ क्या, उसको क्या ज़रूरत है स्पेसिफिकली, और कौन-कौन सी बीमारी है, बैकेट किस वजह से है उसकी, वही जो रूट कॉज है कि उसको स्टीनोसिस है या उसका कोई नर्व इम्पेचमेंट आ रही है, डिस्क बल्ज है, जो रूट कॉज पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीट होगा। सेकेंडली ये कि जिस तरह मेरे पास कोविड के बाद बहुत सारी टीनेजर्स आई और गर्ल्स थी जिन्होंने यूट्यूब पे देख के उन्होंने कहा जी हम घर बैठे थे, खा रहे थे, मोटे हो रहे थे, तो हमने यूट्यूब पे देख के योगा या वो स्टार्ट कर लिया, एक्सरसाइज वगैरह जो डेली। अब उसमें हुआ ये कि किसी की लिगामेंटस इंजरी थी, किसी का कुछ इशू था, बिकॉज उन्होंने ना वार्म अप फेस उसको पूरा किया अपना, ना कूल डाउन फेस जो है वो कंप्लीट किया। उसके बगैर जब वो एक्सरसाइज कर रही थी उन्होंने कहा हमने आज ये वाला योगा का स्टेप करना ही करना है, या जिस तरह से भी वो जो भी एक्सरसाइज देख रही थी, उसमें ये हुआ कि फिर उसमें इंजरी हो गई। तो वो फिर उसके बाद जो है वो आई हैं और उन्होंने कंसल्ट किया, तो वो एक स्वेयर मसला था, वो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट मांग रहा था, उनका ट्रीटमेंट हुआ। सो आपकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सेकेंडली ये कि अगर आपने वैसे ही इफ़ यू आर वेल, यू हैव नॉट एनी डिजीजेस, तो आप जो है उसको किस तरह से करते हैं कि वार्म अप फेस अपना पूरा करेंगे, कूल डाउन फेस पूरा करेंगे। तो ये नम्रा, सब मैं अब चीज़ें आपसे उनके जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, फालिज के जो अटैक होता है उस पर फिजियोथेरेपी जरूरी होती है। यूजुअली राइट साइड या लेफ्ट साइड इंटायरली आपकी डैमेज हो जाती है, उसका पैरालिसिस हो जाता है आपको। अभी मैं आप किसी भी अपॉर्चुनिटी लेते हुए बताऊंगा कि जो अभी नम्रा ने कहा वो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आप प्लीज़ यूट्यूब पे अपने टोटके देखकर आप ना करें। हर बॉडी वेरी करती है, आप पे किस तरह असर करेगा यू हैव नो आइडिया। फेसबुक पे जो कहते हैं कि अदरक के छिलके लगाकर आप उसको घुमड़ा बनाकर और नाकों में डाल लें और फिर ठीक हो, ना किया करें ऐसी चीज़ें। एंड आई हैव सीन एजुकेटेड पीपल वाचिंग वीडियोस और कहते हैं देखा ये ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। कभी मत करें, ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं डिग्रीज दी और ऐसे नहीं बैठे हुए, अगर ऐसे उन्हें लगता है दुनिया में सब बदल चुके होते हैं और यूट्यूब से हम ठीक ठाक होकर और पतले दुबले बनकर आप दीपिका पादुकोण होती। और जो लोग ये मशवरा दे रहे होते हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनको देखा है अगर इतने ही पतले होने की दवाइयाँ या वो चीजें, हाई अलर्ट, तो कभी वो भी खुद क्यों फॉलो नहीं ना हो किया रहे करें। पतले, वो खुद क्यों नहीं हो रहे प्यारे, मतलब कोई अब नम्रा इन चीजों कमिंग को टू फायदा यू नहीं दिस दैट फालिज, अगर राइट हैंड साइड का खुदा ना खास्ता हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, बेसिक क्या एक्सरसाइजेज है कि वो लोग करें और वो उससे बेहतर हो जाएंगे? नहीं, इट अगेन वेरी टू पर्सन। फालिज इज़ अ टीम वर्क, ठीक है। जो स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक का पेशेंट है, वो एक टीम वर्क इसलिए है क्योंकि वो न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को भी कंसर्न कर रहा है, वो फिजिकल थेरेपिस्ट की भी हेल्प ले रहा है, ठीक है। तो वो और प्लस वो मेडिकेशन जो चल रही है उसकी मेडिकल स्पेशलिस्ट से जो मेडिसिन चल रही हैं, तो वो एक कंप्लीट टीम वर्क है। कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि फालिज जो है वो एक न्यूरो की डिजीज़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रैंडम बंदा, आम बंदा जो है उसकी कुछ एक्सरसाइज बताया और उससे आप ठीक हो जाए। कोई और फिर- बेसिक एक्सरसाइजेज नहीं और होती। फिर किस लेवल का है, ठीक है, कि आपका क्या लेवल है, उसकी भी ग्रेडिंग Stages क्या हैं, स्टेजेस हैं, हाँ। लेवल है उसका, जब फालिज का grading बंदा है। अटैक कर ठीक होकर घर आता है तो आपसे है। कहते हैं कि भाई ये बाजू इस तरह मूव करे ना, पापा मूव करे ना, मूव करें, क्या करनी चाहिए? नहीं, आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना, जो बताएंगे वही करें। देखें दो बेसिक स्टेजेस दो हैं। अब अगर आप इस डिटेल में जाते हैं, एक फ्लैसिड स्टेज है, ठीक है,
और फिर एक क्रॉनिक स्टेज आ जाती है जिसमें स्टिफ हो जाता है। जब फालिज बिल्कुल स्टार्ट में हुआ होता है वो बिल्कुल ढीला हो जाता है, आपका मसल, आपका बाजू वो इस कंडीशन में होता है, ठीक है, आपको उसको वापस ला। जिस टाइम वो हो जाता है लाइक क्रॉनिक स्टेज पे चला जाता है, उस टाइम वो स्टिफनेस बढ़ जाती है। ठीक हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता होना ज़रूरी है कि फालिज के स्टेज पे मतलब इस टाइम पे है, ठीक है, जिस टाइम आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उसका, फिर आप प्रॉपर सेशंस के थ्रू आप नो, अब कॉलर लूंगा इसके बाद, ड्यू से नो कि खुद नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज जब तक जो रिकमेंडेड नहीं। आपको तो ये भी नहीं पता, लेफ्ट साइड का ब्रेन डैमेज होता है तो राइट साइड का फालिज होता है, राइट साइड का ब्रेन डैमेज होता है तो लेफ्ट साइड का फालिज, कितना पोर्शन ब्रेन का डैमेज है यू डोंट नो। थैंक यू। हम कॉलर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है हमारी सादिया बाजी? बड़े दिनों बाद कॉल किए, जुम्मा मुबारक। कैसी हैं? किधर थी? बस थोड़ी सी परेशानियों में घिरी हुई थी, बस ऐसे ही जो है ना, आपा बहुत बीमार थी, उनके साथ हॉस्पिटल में। अल्लाह सेहत दे उनको, अल्लाह उनको सेहत दे। और बहुत ज्यादा जो है ना उनकी हालत खराब। अब वो ठीक हो गई है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उनको सेहत। और दवाइयों से ठीक हुई है? किस चीज से ठीक हुई है? हमारी बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी। एक तो उनका कोई है नहीं, दूसरा ये हम सरकारी अस्पतालों में गए, उन्होंने इतना खराब किया ना उनको, इतना कि उनको पित्ते की तकलीफ थी और वो सिर्फ दवाई दे के और मेडिसिन दे के उन्हें घर भेज देते थे। 5 दिन सादिया बाजी फट चुका था, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ इलाज नहीं किया। फिर हम लोग प्राइवेट में, अल्लाह ताला उस डॉक्टर को फरिश्ता बना के उन्हें भेजा, ये मरीड़ में आले स्थान क्लिनिक है, वहाँ पे डॉक्टर असद है, उन्होंने इतना अच्छा इलाज करके हमारी आपा की जिंदगी बचाई। तो आपकी परेशानी से तो ठीक नहीं हुई ना, डॉक्टर से ठीक हुई है, तो परेशान होने से क्या होती है? चीजें हल हो जाती हैं? नहीं होती ना हल। हम लोगों ने जो गर्मी में चक्कर लगाए उनके लिए, एक टाइम पे वो हमें घर भेज देते, दाखिल नहीं करते थे ना, हमें घर भेज देते थे, और जब उन्हें तकलीफ होती थी हम दोबारा लेके जाते थे, फिर वो इंजेक्शन लगा के फिर हमें घर भेज देते। हमने 4 चक्कर एक दिन में लगाए। डॉक्टरों को ये तो एहसास होना चाहिए ना कि देखो मरीज तड़प रहा है, उससे एडमिट तो करते ना, लेकिन नहीं। जब इंसान परेशान होता है ना तो कुछ समझ नहीं। अस्पताल में इतनी खमारी काटी हमायूं कि मैं बता नहीं सकती, पैरों में छाले। अब वो ठीक है ना? अब वो ठीक है? अल्लाह ताला बस अस्पताल से हर किसी को दूर रखे, हर किसी को दूर रखे। और ये जो हेल्थ कार्ड वाले हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आपा की इतनी मदद की, इतनी मदद की। जिनका कोई नहीं होता ना, उनका अल्लाह ताला होता है। चले, अल्लाह का ताला सलामत रखे। अब वो ठीक है, हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं उनके लिए, बहुत सारा प्यार, और आपके लिए बहुत सारा प्यार और दुआएं। मैं उन डॉक्टरों का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने फरिश्ता बन के जो है ना हमारी आपा की मदद की, जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट फ्री में किया, माशाल्लाह, कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इनके औलाद नहीं है, हम लोग हैं। साजिद जी अब घर आ गई हैं, वो ठीक है ना? माशाल्लाह, शुक्र है, ठीक है। अब आप लोगों की दुआएं हैं। मैं बहुत मिस करती थी आपको। मैं आपका प्रोग्राम रात को 12 बजे जब आपा के पास बैठती थी, मैं कॉल नहीं कर सकी। नहीं, कोई मसला नहीं। हमने भी आपको बहुत याद किया, और इसीलिए जब आज आपने फ़ोन किया तो हमने पहला सवाल यही पूछा कि कहाँ गायब थी, खैरियत से थी? बस हमें यही होता है कि आप सब खैरियत से हों। खैरियत से। मैं अगर जिस दिन आपने खराब होगी तो इस वजह से ना, बस सादिया जिस दिन आपने जज्बाती कॉल की ना, आपने खुशी से कॉल की, तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा आपको। तो आपने खुशी से किसी दिन कॉल करके देखे, मैं तो नहीं पहचानूंगा। खुश रहा करें, खुश रहा करें, खुश रहा करें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सलामत रखे। आप लोगों का साथ है, आपसे बात करके दिली जो है ना सुकून मिलता है, और वो जो होती है ना एक दिल में खलिश होती है बहन भाइयों की, वो पूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सादिया जी। अल्लाह ताला आपकी बहन को सेहत अता करे और उनका साया जो है वो आप लोगों के सर पे सलामत रखे। हमारे साथ जी समीना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। मैं जुमे के हवाले से अगर नात सुनाना चाहूँ तो टाइम देंगे? जरूर, जी जरूर जरूर। आप पढ़ लीजिए, पर एक शेर पढ़िएगा क्योंकि फिर आगे भी इंतजार। एक शेर पढ़िएगा। चलें ठीक है, एक शेर पढ़ लेते हैं। जी जरूर। मैं तो खुद ने के दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। क्या बात। अब तो
कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूं। आने वाली है उनकी सवारी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। फूल नातों के घर घर सजा दो, फूल नातों के घर घर सजा दो, मेरे घर में अंधेरा बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। अपनी पलकों पे शम्अ जला दूं, ओह सुभान अल्लाह। मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्अ जला दूं। क्या बात है, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया समीना जी, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आप नात पढ़ी है। अच्छा नम्रा, जिस तरह बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है फिजियोथेरेपी के हवाले से। अच्छा नादिया की पहले कॉल ले लेते हैं, उसके बाद में हम जज्बाती सवाल जी। नादिया जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नादिया जी शुक्र, ठीक है, अपना ठीक है? जी ठीक है, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक, घर में सब ठीक है? घर में सब जी ठीक है, आपके घर में सब ठीक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। मेरे घर में सब ठीक है, सब ठीक है। वो ना जुम्मा तो मुबारक, सुबह बखैर। वो ना खैर मुबारक। वो ना क्या होता है? आपने कहा वो ना जुम्मतुल मुबारक, वो ना खैर मुबारक। सोच रही थी क्या करना है आज शेर सुना दो, सुना डालो। हम सासा किचन में जा सकते हैं अगर टीम में? जी जी हम सासा किचन में जाते हैं। आप टू शॉट बनाइए, गर्दन काट दो मेरा अपनी तो में। आज क्या पक रहा है? वो हो गया। आज सिंगापोरियन राइस, क्या? सिंगापोरियन राइस। तो आज मैं भी आ जाऊँ हैं? आ जाओ, आ जाओ। आगे थोड़ी चीजें बनती हैं, 200 लोग और कहते आ जाएं। ये जो नतीजे इस तरह ना किया करें। किस तरह किया करूं फिर? जिसका नाम लिखा था ना खाने पे, वो इंसान खा के रहता है। अच्छा मैं को बताता हूँ कल क्या हुआ। अब जाएं आप लोग, कैंप 2 शॉट बनाएं ताकि हम, हाँ थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप बैठी रहिए। सो सो गई है ना, पाँव मैं ये कह रहा हूँ कि क्या बता रहा था मैं आपको। हाँ कल मैंने 2 खुबानियाँ लाई, अपने लंच बॉक्स में रखी। तो मैंने कहा था मैं एक अपने पीए को दूंगा और एक मैं खुद खाऊंगा। तो मैंने खाई और मैं उनका इंतजार करता रहा बाहर गाड़ी के पास। वो पता नहीं अपना क्या करे, बायोमेट्रिक कर रहे थे। एक बंदा आया जो कि हमारे अकाउंट्स में होता है। मैंने उनसे कहा खुबानी खाएंगे, उन्होंने खा ली। तो मैंने कहा देखो कब कहाँ से खुबानी आई और किसने खाई। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्या हाल है मैडम? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे? तो फिर क्यों प्यारा? कहते हैं इस तरह? फिर इस तरह क्यों कहते हैं किस तरह कि पहले चीजें थोड़ी होती है ना, थोड़ी। तो ये बताना तो चाहिए ना, ये तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको कि पहली चीजें थोड़ी है। हालात भी तो टाइट है ना। अच्छा बताओ हम किस ऑयल में बना रहे हैं खाना, तुम्हारे लिए सवाल है। मेरे लिए मैंने नहीं बताना, मैंने खाना नहीं, तो मैं बताऊँ क्यों? अच्छा चलो मैं तुम्हें खाना भी खिला दूंगा। तुम बता दो कौन से मसाले इस्तेमाल करते हैं हम? जो कार्य उनको बताओ, मैं तो बड़े दूसरे इस्तेमाल करती हूँ। बहुत अच्छा है। हाँ मलका का बम्बई बिरयानी मसाला, मलका का बम्बई बिरयानी मसाला। वो मुझे बड़ा पसंद है, वही जब हम खाएंगे सिद्धि बिरयानी। हाँ मलका इंडिया का। के मसाले। अच्छा ठीक है बस मेरी बहन, बस तुम आगे चली गई, दूर चली गई। ख्याल रखो अपना। ठीक है, ओके। मेरी नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। चावल बन रहे, क्या हाल है एमन? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रही हैं आज हम सिंगापुरियन राइस बना रहे हैं। ठीक है। और उसके थोड़े से स्टेप्स हैं, तो हम 1 बाय 1 करेंगे। और उसमें ये कि राइस हैं, उसके साथ हम नूडल्स भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और वो हम किसके नूडल्स? इंडोमी की यूज़ करेंगे। इंडोमी के नूडल्स कौन से वाला? हम ग्रीन वाला जो इनका चिकन चटखारा है, आई थिंक ये है जी लेमन का तड़का। लेमन का तड़का हम इस्तेमाल करेंगे आज। इस्तेमाल होगा लेमन का तड़का। इंडोमी नूडल्स, जो हर घर की पहचान। इंडोमी हम इसको हमने राइस। आप इतने बोल रहे होते हो, इतनी उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो आपको मुखड़ा काट देते हैं ये लोग। नहीं करो। हाँ सिर्फ इंडोमी नजर आ रहा है। अच्छा राइस मैंने बॉईल करने रख दिए हैं और साथ राइस में नमक कौन सा डाला आपने? मैंने मलका का पिंक सॉल्ट यूज़ किया है।
हिफ्ज़ाने सेहत के तमाम उसूलों को मलका का पिंक सॉल्ट जी रखते हैं। अच्छा हम जी यहाँ पे एक मद्देनजर छोटा सा रखते हैं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं भी वहाँ पे आई भी होंगी। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। हमने हम लोग जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोग कहीं जाना हमारे साथ नूडल्स जो हैं उनको वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सूप। मेरे पास है इंडोमी का इंस्टेंट नूडल्स चिकन चटखारा, जो कि मैं इसमें डालने लगा। हाँ डाल दें। जो हम सिंगापुरियन राइस के ऊपर इसकी स्प्रेड करेंगे एक लेयर, जी। इस वजह से उसको बॉईल कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? एक पागल लेयर हो गए? spread। हाँ बस ऐसे ही हाँ पानी डालें थोड़ा सा। डला हुआ है तोड़ पानी, दूं? बस इतना बहुत तोड़ है। दूं? हाँ तोड़ दें, ना तोड़ें तो ये खुद ही वो हो जाएंगे। लाएं मुझे। दोनों हाथों से तोड़े ना। अच्छा आज सिंगापुरियन राइस में आपको मसाला मसाला है है? जो हमारा मलका का डाल रही है एमन। इसमें मसाला है। इसमें मसाला है लेकिन हम मसाला नहीं नहीं डालेंगे। हाँ मसाला नहीं अच्छा, डालेंगे। ठीक है। मलका का हमने इसमें सॉल्ट यूज़ किया है, अच्छा ये पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। बाकी हमारे पास जो है वो यार वो नहीं यूज करी आप वो अनियन, मुझे बड़े अच्छे आज लगे नहीं हैं यूज़ वो। करना है उसको। अच्छा, हाँ वो ठीक इसमें है। इस्तेमाल नहीं अच्छा। होगा। ठीक है, लेकिन ठीक ये है। कि वो बहुत काम की चीज़ है और जो है वो ठीक है। जहाँ जहाँ मलका हो सके की इस्तेमाल हो सबसे सके। अच्छी इनके प्रोडक्ट्स की बात ये है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते नहीं। और 100% नेचुरल चीजें जो है एमन इन पता है सब मैंने के वो कहाँ अंदर यूज़ किया था? मौजूद हैं। जी जी वो कहाँ है वो अनियन वाला पैकेट? नहीं है अनियन यहाँ वाला पे। मैं तो बताऊँ मैंने कहाँ यूज़ किया आज था? नहीं है यहाँ पे। तो पता है मैंने ये- कहाँ ये। यूज़ किया था? कहाँ? ये पड़ा हुआ मिल गया। कल हमने ये पता है मैंने आपको अनियन वाला पैकेट कहाँ यूज़ वो किया था? उसके ऊपर हलीम के ऊपर हम लोगों ने डालने के हलीम बनाई लिए, थी ना, तो हाँ। हमने हलीम पे ओए जो इसके साथ मजा आया है। पर बिल्कुल। ये हुआ है कि बहुत ही झगड़ा हुआ है कि हमने सिर्फ एक पैकेट लाया था और बहुत जल्दी खत्म हो गया अच्छा, सबने, क्योंकि मैं अच्छा। हर नवाले पे ना ज्यादा क्योंकि मुझे बहुत मजे के होता है। हलीम के अंदर बड़ा एक क्रंच आ जाता है ना, हाँ हाँ इस प्याज या से। ये इधर ना रखो, ऐसा ना और नीचे गिर जाए। अच्छी बात ये घर में आजकल मौसम जो है वो इंतहाई ह्यूमिड है ना, तो हम घर में करके भी रखें तो उसमें वो क्रिस्प नहीं रहता। और ये है वो कि आप ज़रा जब- लिज-लिज जैसे हाँ, हो लिज- जाते हैं और ना बिल्कुल, और सारे, ये हाँ। वाली हम जब यूज़ करते हैं पैकेट से निकालते हैं तो ये बिल्कुल क्रिस्पी होती हैं। तो हलीम के लिए तो वही चाहिए होती है। भाई बड़ा मजे, आज इतनी मैंने हलीम खाई है इन 3 दिनों में, सही दबा के मैंने हलीम न्याज खाई है। वाली। हम वो बनी थी ना हमारे घर देख बनी थी। हाँ हाँ बहुत अच्छी थी। हुमायूं तुम ले ही आते यहाँ मेरे लिए। हाँ मैं भी ये सोचा है मैंने कि मैं तुम्हें क्यों नहीं दी। मैं पड़ी भी अभी भी काफी दे दो डब्बे में है। हाँ दे देना मैं ले मुझे। आऊंगा, मैं ले आऊंगा। ठीक है मैं ले चलिए, आऊंगा। आपको ये चाहिए हमने- मैं कल ऐसा करना नहीं, ऐसे नहीं। करना आप ना कल ये- मुझे घर आके दे ड्रॉप कर जाऊँ? हाँ एक अच्छा सा डब्बा, उसके साथ तुम भी रास्ते में मिल लवाजमात भी जाना होना। मुझे। अच्छा मैं तो बता रहा था नहीं मैं ना, उसके साथ लवाजमात भी होने ठीक है चाहिए। मैं गाँव गया ना, मैं गाँव गया तो मैं गाँव जब गया तो ये खाला के बारे हम में ना बताने लगे हो? हुमायूं हम साथ साथ ना अपनी चिकन की आंटी, ग्रेवी भी इसके लिए ठीक है। बनाएंगे जो सुन हमें ज़रूरत लेंगे है। आपके ठीक है? ये अभी हुमायूं क्या अभी एक किस्सा चिकन बता- ग्रेवी बना लेना, जब टाइम मिलेगा तो मुझे बताना। मैं ठीक है बिल्कुल ठीक है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन के साथ पेस्ट मैं डालना है? पेस्ट डाल दिया ठीक मैंने। है। और चाहिए उसके साथ मैं अभी बताऊंगी आपको, आप करते जाइएगा। ये 1/2 kg बोनलेस चिकन है, इसको हमने ठीक है। आई थिंक स्टोव ऑन है। हाँ अब आप इसको हिला लो ना। हाँ इसको सौते करेंगे। थैंक यू। ठीक है शाबाश। क्या करना है? हल्का बस हल्का ऐसे? बस हल्का ऐसे हाँ हिलाएं कि ये चिकन जो Colour है वो अच्छी change तरह कर से ले कलर वो चेंज अपना। करेगा। मीनवाइल हम इसमें नमक डालेंगे, एमन रियल मैड्रिड वाला यूट्यूब देखिए। मलका पिंक सॉल्ट मलका का पिंक सॉल्ट डल गया जी। और इसमें हमने डालनी Yummy. है 1/2 टीस्पून रेड चिली, रेड चिली, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। ठीक है ठीक है जी। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हॉट सॉस। ये हॉट सॉस हॉट सॉस। अगर हॉट सॉस ना हो घर पे तो कोई कोई बात मेहमान आ नहीं गए हैं और बनानी है कोई तो क्या बात नहीं करें? है, चिली नहीं गार्लिक डालने सॉस की डाल लें? ज़रूरत। एमन घर में बना कुछ भी डालने की जरूरत है, ये इसका ऑल्टरनेटिव कोई ऐसी बात नहीं है कि ना हो। हाँ जी ये घर में बिल्कुल बनता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वो मेरे असल में जब ऑर्डर्स वगैरह होते हैं ना तो मुझे घर के लिए ये चीज़ अलग से बनानी पड़ती है। ये मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। ठीक है। ठीक है। और इसमें ये जा रहे हैं सोया सॉस। बाकी सारी चीजें आप टीस्पून के हिसाब से डालती जी है ना। हाँ, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये टेबलस्पून के हिसाब टेबलस्पून है। विनेगर 1 टेबलस्पून और सोया सॉस 2 टेबलस्पून। नमगा आप भी इधर आ जाए। और हम इसको आँच को ज़रा सा हल्का करेंगे। ये ज़रा आप हुमायूं की आपने ये हर चैनल पे जाके तारीफ करनी है कि हुमायूं बहुत अच्छा कुक है। अच्छा
अब और कुछ डालना है? मैं बस आपसे अब इसको बिल्कुल ये अच्छी नहीं तरह कहूंगी जरा कि सा आपने होने झूठ दो। बोलना है तेल आ रहा क्योंकि है। इसका हिसाब होगा आपसे अलग से, लेकिन अगर आपका दिल करे तो झूठ बोलने के लिए माने तो आप बेशक जो है ये तो बहुत मजे का खाना बन गया। हाँ, ये आपने सिर्फ देखना है। अच्छा ये देखने के लिए नहीं, आपको अब खिलाएंगे, बड़ा मजे का होता है। आपके बच्चे नूडल्स खाते हैं? बहुत शौक से। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप तो खाते हैं बच्चे बहुत नूडल्स? शौक। यार इंडोमी के नूडल्स आपने ट्राई हलीमा, करने, इसको देयर मेरे साथ एक्चुअली देखिएगा। साइज बहुत बड़ा है। ये देखें, व्हाट अ बिग साइज ऑफ नूडल्स इट इज। और मेरा जो फेवरेट है ना वो चिकन का तड़का है, पका लें, कोई बड़ा मजे का होता है। जबरदस्त। चिकन का तड़का। अच्छा, बच्चों को भी विदाउट स्पाइस ही चाहिए होता है नूडल्स में तो। अच्छा अच्छा, मैं भी थोड़ा स्पाइसी बहुत नहीं बहुत खाता। स्पाइसी ना हो तो वो चिकन नूडल्स ही ऑप्ट करते हैं। अच्छा, हाँ मैं भी चिकन नूडल्स खाता हूँ, पर मेरी बहन को ना ये वाला अच्छा, पसंद है। मैं तो बहुत चटखारे वाले हाँ, खाती वरा को भी ये वाला, वो जो नहीं वो चटखारा वाला जो है, ये वाला हूँ। मैं भी चटखारा वाला मसाला। खाती हूँ। ये हाफ कप इसमें केचप जाएगा। हाफ कप इसमें केचप जाएगा। अच्छा, चटखारा वाले जो नूडल्स होते हैं वो आपने कभी खा के ट्राई किए हैं? और मैं कभी भी ना खाऊं, बहुत मुझे मसाले वाले होते हैं। मुझे चिकन सबसे बेस्ट लगते हैं, चिकन इज द और बेस्ट। मीनवाइल हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। थोड़ा सा पानी डालेंगे, लाइक 2 to 3 टेबलस्पून बस, ठीक है। हल्का सा ना, तो ताकि ये थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बन जाए। और फिर हम इसको आफ्टर 3 to 4 मिनट्स हम इसको हटा लेंगे। ठीक ये है। हमारी चिकन ग्रेवी रेडी हो गई, जो कि हमने इसके ऊपर डालनी है, लेयरिंग में जो लेयरिंग हमने में जो डाल- डालनी है। एग्जैक्टली। अच्छा एमन, मुझे एक चावल बात आपने बताएं। पहले से ही बॉईल कर लिए थे, है चावल ना? मैंने अभी बॉईल किए हैं, तो वो हम साथ साथ कर रहे थे, चावल भी और नूडल्स भी। फिर हमने- एमन, मुझे एक बात जी, बताएं, जब जी, आप घर में थी, जब शादी से पहले, तो तब खाने बनाती थी? हाँ, कभी सोचा था किस तरह मैं कुकिंग शो कर रही होंगी जिंदगी नहीं में? कभी नहीं सोचा था, लेकिन मेरा ना खाने बनाने का अंदाज यही था कि मैं हमेशा नाजरीन को खाना यार बनाने ये की खिलाती कसम, ये मुझे लगता है हर किसी ने किया हुआ। आपने भी किया हुआ नाज़रीन वाला? नहीं। थी। और मैं किया यार, इतना मजा literally आता है। मैं मतलब मेरा अपना पढ़ने का अंदाज भी ये था कि मुझे फिर अब्बू ने अल्टीमेटली एक वाइट बोर्ड ला दिया, क्योंकि मैं पढ़ा के पढ़ती थी। लाइक मुझे ये होता था मैं पढ़ रही हूँ ना, वो तो same, टीचर same। ये मेरा वैसे solve बेस्ट वे है, मैंने भी यही क्योंकि करता हूँ। जब आप टीच और कर रहे हो किचन तो में आपको भी सबसे मैं अच्छा खुद अच्छा, कॉन्सेप्ट बन समझ जाती आता अच्छा, है। ये इस तो तरह ये के है। जो लोग होते हैं ये बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो अच्छे टीचर्स तभी नहीं आपने होते। एमन का देखिए कुकिंग की एक हाँ, एक चीज हाँ, बताती है, मैं ये हाँ। इतना डाल रही हूँ, इतना डाल रही हूँ। बहुत, But we ये miss ना मैंने Zainab, सीखा नहीं। inshallah she'll be here soon. हुमायूं, जब फर्स्ट डे मैं यहाँ आ रही थी ना, तो मैं यकीन करें मैं सारे रास्ते ना मुस्कुराती हुई आ रही थी कि मैं अब तक जो चीज़ ना सिर्फ ख्याल में करती थी, ख्याल यार। आज मैं असली में मैंने कर रही इसीलिए आपसे पूछा है हाँ कि जी। क्योंकि मुझे लग रहा है आप वो करती हो, मैं भी करता था। तो वो इसलिए कि, ये और रेडी हो गई है। ठीक है। ठीक है, इसको मैं निकाल एक बार करते करते मेरे से गिर गया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नाज़रीन गिर भी जाता होता है। मैं गिर भी जाता होता है, मैं एक सेकंड में सफाई कर लूँ, वरना भी बहुत कुटेगी मुझे। So, ठीक है, अब इसी पैन में जो है ना वो हम थोड़ा सा ऑयल Vegetables लेके कर और लेंगे सारी sauté। वेजिटेबल्स को सौते कर लेंगे। ये मैंने इनको जूलियन कट किया है, तो वो एक उसकी एक अच्छी लुक आती है। सब सब्जियों को आपने एक ही तरीके से काटना है, ठीक है। ये वाली कौन सी सब्जी है? ये हरी प्याज है, अच्छा अच्छा। स्प्रिंग अनियन। कौन कौन सी? हरी प्याज, हरी प्याज, चाइनीज गाजर, हरी प्याज शिमला है। मिर्च, हाँ जी, और बंद गोभी। हाँ कैबेज है, बिल्कुल। देखा है, चेक किया भाई को। चाइनीज गाजर लेने की वजह ये है कि अभी Season आ नहीं है ना। ही चाइनीज गाजर वरना रही दूसरी है, डालते हैं। वरना दूसरी तो डालें। उसका तो मतलब वही बात है उसका कि जो टेस्ट है जो पाकिस्तानी गाजर का है नहीं, वो पर तो सिंगापुरियन बहुत में तो हमेशा मैंने चाइनीज देखी नहीं है। ना, क्योंकि नहीं, हम वो आपकी बात ठीक है, सीजन के बगैर लेकिन ये बनाते कि हैं ना। हाँ, अगर हम इसकी सर्दियों look में बनाएं तो ज्यादा रेड वाली है ना, गाजर डालें। हमारे मुल्क में तो असली गाजर अवेलेबल है, तो फिर हम चाइनीज क्यों इस्तेमाल करें? अच्छा, आई मीन असली से मुराद है पाकिस्तानी। बट इसकी लुक ज्यादा अच्छी आती है। इसकी लुक ज़्यादा अच्छी आती है इंडीड। अच्छा मैं आपको बताता हूँ फिर क्या हुआ। मैं मरी गया ना, तो मैं किसी आपकी घर गया, वो ठीक है। किस्सा। किसी घर गया मैं ना, तो अच्छा, किसी घर किसी- गया तो मेरे रिश्तेदार है, ठीक है। और उनको मेरा दोस्त भी गया जो उनके पड़ोसी थे, तो अचानक से पता चला कि वो तो मेरी जानने वाली कहने लगा था, ठीक है। हम गए तो उसने पूछा, उसने कहा और आपकी बेटियाँ ठीक है? कहती है माशाल्लाह बहुत ठीक है। She wanted to tell कि they are अच्छा, high five, अच्छा, ठीक है। अच्छा। कहती वो एक्चुअली मेरा जो दामाद है ना, वो लेफ्टी है ना। अब शी वांटेड कि वो पूछे वो लेफ्टी क्यों है, क्योंकि वो सऊदी अरब में रहता है। तो उन्होंने अच्छा, कहते लेफ्ट हैंड ड्राइव है ना वहाँ कहती वो बहुत लेफ्टी है ना, तो बहुत मुश्किल हो रही है उससे। तो कहती अब किसी ने नहीं पूछा, तो बस कहती है सऊदिया का मकीम है ना वहाँ पे, माशाल्लाह वहीं पे मेरी बेटी वहीं पर होती है। तो 2-3 और चीज़ें की हम लोग दूसरी दिखे। अभी टाइम चेक लेते हैं यार, टाइम चेक के बाद वापस आते हैं। मजा आएगा देखते हैं एक और से। तो वाकई ना सुना दीजिएगा सारा।
बैक टू द शो। हम लोग वापस आ चुके हैं और एमन तकरीबन सारी चीजें जो है मैं बना तोहफा चुके देने हैं। जा रहा हूँ, आपको बस पता है इसमें इस बात कुछ का? ऐड करना है, वो मैं बता दूं। आपने आप एमन बता को दो, भी फिर मैं कर तोहफा देना है ना। ठीक है, ये जो वेजिटेबल्स हम सौते करें, इसमें भी हम सोया सॉस थोड़ी सी डालेंगे, सोया सॉस डाल 1 लेंगे। टेबल स्पून। अच्छा, ठीक है, विनेगर भी डालेंगे? विनेगर नहीं डालेंगे इसमें। अच्छा। और हम डालेंगे ½ टीस्पून रेड चिली, ठीक है, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, ठीक है, पिंक सॉल्ट, एंड यस पिंक सॉल्ट। ठीक है जी। ये पिंक सॉल्ट जाएगा, सॉल्ट जाएगा। चुटकी भर आई विल यूज इट इन सिंदूर। तुम क्या जानो? रमेश बाबू, चूँकि वो है ना, इसमें सोया सॉस है तो बस थोड़ा सा ही हम हाँ। डालेंगे। ठीक और है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। डाल लिए एमन। हाँ एमन अब मैं जाने देने जा रहा हूँ नम्रा को। नम्रा दुरुशी पढ़ना शुरू कर दे, मेरे भी फूक दे रहा नम्रा। तो ये है मलका के मसालों का पैकेट और तोहफा 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 लाया लाया लाया। आपने गाना सुना तोहफा तोहफा? ये देखिए मलका के मसाले हैं, इसमें उसकी सवैयाँ भी हैं जो आपको मिलेंगी और मसाले भी और पिंक सॉल्ट भी। ये हम मलका की तरफ से हम आपको देते हैं। मलका अगर आपने बाद में ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी में भी ख़त्म तो होगा, ये सारी ज़िंदगी तो नहीं चलेगा, तो आपने vitalshop.pk से जाके भी आप शॉपिंग कर सकती हो, किसी भी स्टोर से जाके मलका के या मसाले दोबारा आपके शो पे भी आ सकती हूँ। आप दोबारा भी शो पर आके ले सकती हैं। आप यही कीजिएगा, फिर आपने खरीदने नहीं है, यानी कि आपने यही से लेने हैं। ये सॉस भी रेडी करना है। अच्छा 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 अच्छा, आप जिसकी एमन- ड्रेसिंग करनी है जी, उसकी। इसकी ड्रेसिंग। हाँ जी, तोहफा 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 तोहफा, ये आपके लिए भी आया है यार, आप ले लेंगे इसको। ये आपके लिए शुक्रिया, मलका के शुक्रिया, मसाले। शुक्रिया। तस्वीर खिंचवा, एक सेकंड। तस्वीर जब भी आपको कोई हुकूमत होती है ना, ऐसे की छोटी बड़ी चीजें, मलका के मसाले नहीं हूँ इस तस्वीर आपके में। साथ। और अगर आपकी खत्म हो जाए तो आपने किधर से जाके लेना है? vital.pk और हर छोटे बड़े vitalshop.pk। लाई मैं रख देती हूँ इसको संभाल थैंक यू। आपके पास मसाले आ गए मलका के। हाँ, बस Very हम good. इसकी मेयो सॉस रेडी कर लेते हैं। मेयोनीज है हाफ कप, हाफ कप, ठीक है। ठीक हो गया। और ½ कप ही इसमें केचप होगा यूज, ½ कप करेंगे। ठीक हो That is गया। it। और ये हॉट सॉस है जो कि जाएगा इसमें हस्बे जायका। 1 टेबल स्पून। और ये सारा ऑयल जो इसमें डला है वो हबीब कुकिंग ऑयल डला है, और जो कि दिल का मामला भी है। अगेन थोड़ा पिंच ऑफ रेड चिली लाइक दिस एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। ठीक है। दैट इज इट। और हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसके ऊपर स्प्रेड करना है और इसका बहुत अच्छा जायका आता है। और अगर आपको लगे कि ये जैसे बहुत ज़्यादा थिक है तो इसमें आप हल्का सा पानी भी ऐड डाल कर सकते हो। जी, ओह। बस ये इस तरीके से इसको हम बंद कर देंगे। वैसे पता है, और तुम हम बनाते ना कुछ नहीं हो। ये कल मैंने मंसूर को तुम्हारी बात बताई, मैंने कहा हमारी में मजाक उड़ा होता है कि तुम्हें सब कुछ बनाना आता है लेकिन तुम बनाती कुछ भी नहीं हो। क्यों बनाऊं? गिव मी अ गुड रीजन। ठीक है। ये सब चीज़ें हम यहाँ से Alright. हटा लेते हैं। बलका के मसाले। ठीक है, अब हम ड्रेसिंग की तरफ जा रहे हैं ना। जी बिल्कुल, डिश आउट ठीक हो करेंगे गया। हम इसको। ये थे मलका के अनियंस जो हमने यूज किए हैं हलीम के ऊपर। डाल डाल के खाएं। आप यहाँ से लेके गए थे या आपके घर में पहले से आते हैं? मेरे से आता है। अच्छा, नहीं, मैंने यहाँ पे खाया था तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने घर जाके लेकर आया था। पर मैंने गलती ये की, मैंने सिर्फ एक पैकेट लाया। तो हमारे घर में माशाल्लाह प्याज ज़्यादा खाते हैं और लीम कम खाते सब। इतनी अच्छी लग रही थी हाँ। ना क्रश प्याज तो वो उसके ऊपर। पता है और हाँ। साथ में सब्ज़ मिर्च हमने बहुत खाई है। आई लव सब्ज़ मिर्च, मुझे हलीम में होता है कि हर निवाले के अंदर सब्ज मिर्च आए और अदरक का एक हाय। कसाई। और फिर वो थ्रेड भी चिकन की, जो चिकन के धागे होते हैं ना। नहीं वो ना आए ना आए, अच्छा, कोई हमारे बात बीफ और चिकन दोनों बना था, तो बीफ का वाला इतना मजे का नहीं लग रहा, चिकन वाला मजे का लग रहा था। नहीं वैसे बीफ हलीम का कोई मुकाबला नहीं है या यार। मुझे चिकन वाली ज्यादा बीफ अच्छी वाली लगी। बहुत अच्छी होती है। इसको मैं डिश आउट कर लूँ? हाँ जी जी ठीक है। जी करें जरूर। नम्रा आप भी खाना और बनाते उसके हो? बाद आपने इसकी एक दफा से रेसिपी बता मैं दी। बिल्कुल बता ठीक दूंगी। है। ठीक। क्या बनाते हो नम्रा सबसे अच्छी चीज? ये जो हमारे सबसे पहले बॉइल्ड राइस, पुलाव। ये बॉइल्ड राइस सबसे पहले आपने लेयर लगाई है चावलों की। चावलों की। अच्छा, मुझे लगता था सिंगापुरियन राइस में ये आप देचके में ही सब कुछ मिक्स करते हो और फिर सोचते रहते हैं। नहीं, ये ही इसकी खूबसूरती है कि ये थोड़ा जब डिश आउट हो रहा होता है ना तभी हम इसको कर रहे होते हैं। ये आप घर में भी बनाएंगे तो ये सारे स्टेप सेपरेट ही ठीक होंगे। और जब आपको दोबारा करना होगा ना, मतलब इसको रीफिल करते हैं, जैसे मेहमान आते हैं या घर में भी, तो आपने इसी तरह से स्टेप वाइज ही इसको रीफिल करना है। ये ठीक इकट्ठा है। हम बिरयानी की तरह मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है? ओके। इसको हम इसी तरीके से कर लेंगे। इसके बाद हमने इसके ऊपर डालने हैं अपने ये इंडोमी के नूडल्स बताइए कब? इंडोमी के नूडल्स, और ये हम साथ ही डालेंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स पहले, उसके हाय बाद हाय हाय नूडल्स। हाय, ये जो मजे से आ रहे हैं ना मुझे। ये आप कलर देखें ना कितना
वो है और ये हेल्दी है, इट्स वेरी हेल्दी। नाइस यार एमन, बेहतरीन सा लग रहा है जिंदगी। एमन साइड पे भी डालो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये हाँ, ये असल में और भी मैंने चावल बचाया ना, तो मैं उस हिसाब से जरा अच्छा, इसको ओ वो अच्छा कर अच्छा, रही हूँ, ओके ताकि माय फिर- बैड, सॉरी। ठीक है, ये चीज़ इस ठीक तरीके से है। है। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से नूडल्स नूडल्स डालेंगे। डालेंगे? ये इंडोमी के नूडल्स आ गए आपके पास, जी ये आ ये गए। लीजिए। ये है इंडोमी के नूडल्स और हमने ये 2 पैकेट्स डाले, मैं आपको दिखा देता हूँ। दीज 2 हमने लेमन का तड़का भी डाला है इसमें, और इसमें हमने चिकन चटखारा भी हाँ, डाला और है। हमने ना इसको प्लेन रखा है क्योंकि ऑलरेडी इसमें यहाँ पर जो काफी है वो मसाले जो है ना मसाले हमने, हैं, ग्रेवी है, वो हाँ। सब कुछ है, तो नूडल्स को लेकिन हमने अगर plain एमन रखा आपको है। स्पाइसी पसंद है तो आप डाल सकते हो। आप डाल सकते हैं, देन यू मे ऐड। ओके परफेक्ट। इस एमन तरीके दोस्तें से। क्या कह रही है जो देख रही हैं आपको आजकल शो पे, कि कैसी बहुत लग खुश रही हो रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं। मुझे नहीं पता था किसी it was- दोस्त का नाम ही ले लो जो खुश हो रही है सबसे मेरी ज़्यादा। सारी बहुत मेरे सारे कोलीग्स, शाजी जी की कल कॉल आई थी, मिस फाइजा हैं, हमारी मैम वीपी हैं। प्रिंसिपल का नाम बीपी का ले लो, फिर हाँ जी, promotion मैम पक्की। कंवल। बीपी का नाम ले लो, प्रमोशन पक्की हो जाएगी। तो वो इस लिहाज से है, ये है। अब ये इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन ग्रेवी, चिकन। ठीक है। बीपी का क्या नाम है? मैम कंवल कंवल है जी। फारूक। अच्छा, Mrs. कंवल और फारूक। बीपी से ऊपर कोई होता है? जी हमारे प्रिंसिपल होते क्या हैं। नाम है उनका? सर जी। सर प्रिंसिपल। हाँ जी, ठीक मैं है। बताती हूँ आपको उनका नाम। मोहसिन अजीज। बस आपकी होगी प्रमोशन पक्की। अब आप वीपी होंगी अगली। लेकिन पता है वही वाली बात होती है कि हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में जो है ना वो कर रहे हैं। ये इस तरह के जूसी काम। इसलिए होते हैं कि इसमें बाद में सिरप डलता है ये वाला। जी, ओह। ये चिकन ग्रेवी है, ठीक है। ये हमने इस तरीके से इस पे डाल दिया। ठीक और है। लास्ट में अब हम इसके ऊपर करेंगे अपना ये जो हमने मेयो सॉस बनाया है, इसकी pouring लेयरिंग करेंगे इससे। थोड़ा हाँ, यार क्या चीज बनाई है, मैं कहता हूँ नजर आ रहा हूँ उधर ही। चम्मच रहो, चम्मच। चम्मच चम्मच चम्मच। यार चमचे कहाँ छुपा लेते हैं ये लोग? कहाँ रखे चमचे? चमचे सारे इस्तेमाल मैंने कर लिया असल में। करीमा मैं आपको चम्मच देती पता है हूँ, कहाँ देख पड़ी के। है? मैं नहीं। देती हूँ आपको देख के। एक सेकंड, ये मैं हटा लूँ यहाँ से। अभी हो गया रेडी एंड रेडी स्टडी गो हो गया। कांटा ले लो आप, चम्मच तो नहीं मिल रही। यार कांटे से नहीं खाया जाएगा मुझसे। एक मिनट मैं आपको देती हूँ। ट्राई कर लें, ट्राई। चलो मैं आई ट्राई दिस। बहुत ही जालिम किस्म का लग रहा ये है हुमायूं, ये यार। सदके हो जाए गया। माँ आप पे। ये सत्य साफ और है वारी बिल्कुल, दोनों कोई हो जाए। मसला नहीं है इसमें, ठीक है। कोई मसला नहीं यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ओए होए होए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मुझे ना देखें। खा कैसे रहा है और फिर कह रहे सारे मुझे देखे। हटे, मैं भी खाती हूँ। सही बना। एमन छागियो, थैंक यू। एमन छागियो। ये जो सॉस ऊपर डाले ना केचप वाला। जी जी। ओए होए होए। खलीमा मुझे सही समझ नहीं आया यार। सही समझ आपको नहीं आया। आएगा समझ। मैं जरा दोबारा ट्राई करूँ। तुम क्यों हंस रही हो? समझ नहीं आ रहा मुझे, सच में समझ नहीं आया। मैं देखूं खा के, जो अगर मैं बाकी आधी सी है- प्लेट खा लूं तो मुझे समझ आएगा। एमन बहुत अच्छे बने हुए सही हैं। बने? बहुत अच्छे बने थैंक हैं। यू, थैंक यू। वर्दा है जी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हलीमा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? लिटिल बिट डाउन। वाह, क्यों? क्या हो गया? हमारे होते हुए कैसे डाउन हो सकती हैं आप? आप जगह तब्दील कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जगह तब्दील कीजिए, आपकी आवाज कट रही है। वर्दा क्यों डाउन है? हेलो, ठीक है, मैं गेस्ट नमरा आ जाए, ट्राई कर ले। जाहिर बात है, इतना अच्छा खाना कैसे आप इनकार कर सकती हैं? मैं नहीं इनकार कर सकती खाने को अभी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये बना कैसा है। मुझे लगता है मुझे जरा समझना पड़ेगा आई इसको। कैन नेवर। मुझे एक फोक चाहिए। जी, स्पून। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो तो इंडोमी इतना और मलका ने इसको 4 चांद टेम्पटिंग लगा लग ही दिया। रहा है। ये मैंने इस्तेमाल की। ठीक है, दोनों फोर्क्स यूज कर लें अगर थैंक यू, थैंक यू। तो आसान हो। यमन जालिम। वर्दा को जालिम। कोशिश करें कॉल कर लें, क्योंकि वर्दा कही थी मैं थोड़ी अपसेट हूँ, तो हम चाह रहे हैं हम हाँ, उनसे। अगर आप लोग वो नहीं कर सकती, आप उन्हें कॉल कर ले। वी वांट टू मेक अ चिल। उनसे बात करते हैं क्या हुआ जी उनको।
मजेदार, वेरी नाइस, वेरी नाइस एमन, वेरी नाइस। चलिए जी हम वेरी सॉफ्ट इंडोमी के नूडल्स और मलका के मसालों ने, एंड आई थिंक दैट पिंक सॉल्ट कुछ, और ऊपर से एमन मुगीस, मतलब और क्या हो सकता है जिंदगी, और क्या मांगना चाहते हैं हम। चलते चलिए थैंक यू सो मच। है ना वो केचप वाली, मुझे मेरे वाली सॉस बड़े मजे की है। आई एग्री, मजा आ गया। आप कहते मैं पुलाव बनाती हूँ, घर में बिरयानी ज्यादा शौक से खाते हैं, पुलाव ज्यादा शौक से खाते हैं? मेरे घर वाले पुलाव ज्यादा शौक से हाँ, खाते ये हैं। हम लोग ज्यादा, एक ही उसी डिपार्टमेंट से, हमें पुलाव बहुत अच्छा, तो यखनी पुलाव तो फिर आपको पता है क्या ही बात है। रखा हुआ भी तो कुर्बानी का गोश्त आपने? कुर्बानी का गोश्त मोस्टली तो हो गया था मेरा ख्याल, यानी अभी भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी रखा हुआ, हमने भी रखा, फिक्र ना कर, हम भी चल रहे हैं उसी पे। अच्छा एमन, सॉरी नम्रा, नम्रा, वी हैव आस्क्ड यू अबाउट द करियर एज वेल, फिजियोथेरेपी के हवाले से सारा कुछ हमने चीज़ पूछ लिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी सवाल है, साउथ एशियन सवाल है। मैं आई हैव बीन अब्रॉड, जब भी बाहर गया हूँ मैंने देखा है कि जो गोरे होते हैं, जिन्हें हम गोरे कहते हैं, वो हमेशा देर ऑलवेज सिटिंग लाइक दिस, पोस्चर सही मैंने होता है उन्हें उनका। कभी इस तरह टिल्टेड नहीं बैठे देखा। आई डोंट नो व्हाई, कि शायद उनकी वो ट्रेनिंग पहले से होती है, हालांकि होना ऐसे ही चाहिए। हम लोग नहीं बैठ सकते। अगर आप अभी भी किसी को देखें, अब आप वो देखें मोइन भाई को, इनकी तकरीबन 60 साल उम्र है, लेकिन ये सीधे होकर नहीं बैठ सकते। तो ये, और ओसामा देखें, अब हालांकि इसकी 30-32 साल उम्र होगी, लेकिन ये भी इस तरह करके बैठा हुआ होगा। सो व्हाई डू वी हैव दीज पोस्चर्स? हम सीधे क्यों नहीं बैठ सकते? क्या मसला हमारा, और इसका क्या करना चाहिए, कैसे ठीक जैसे करना बच्चों को पहले टोकते थे बार बार कि बेटा सीधा बैठे सीधा बैठे, तो ये वो, अब ये है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा ये है, आप अपना पोस्चर बेहतर कर सकते हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं, जस्ट प्लेस अ कुशन बिहाइंड यू, ठीक है, तो थोड़ा सा टेक लगा के बैठे, उससे होगा ये कि आपके ऑटोमेटिक थोड़े से शोल्डर्स ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका स्लाउच पोस्चर आ रहा है या जो काइफोटिक पोस्चर आ रहा है, जिसको कुब निकलना भी कहते हैं, ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना, वो ऑटोमेटिक थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी जब आप कुशन के साथ टेक लगा के बैठेंगे, तो जो नॉर्मल कर्व होगा स्पाइन का, वो ठीक हो जाएगा। एक हल हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और दूसरा, मतलब एक तो हल ये हो गया कि क्वेश्चन हो गया, और आप थोड़ा सा इस तरह स्टिल्टेड बैठे ताकि आपको कैमरा देख सके। आप इतने खूबसूरत लिबास पहन कर आइए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो ब्रांड भी है वही मशहूर मकबूल और मारूफ हो जाए। सो अगर आपने कर दिया कि क्वेश्चन रख दिया, क्वेश्चन के अलावा अगर मुझे आदत हो गई है ऐसे बैठने की, मेरे तो ट्रेनर ने मुझे बता दिया, मैं तो जब भी होता जिम में ऐसे हो जाता हूँ देखना। अच्छा, लेकिन हुमायूं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनका कद हुमायूं जितना लंबा होता है ना, वो भी कुछ झुक जाते हैं। हाँ, हर जगह झुक के थोड़ा चलते हैं, जिनका कद लंबा होता है ज्यादातर। थकावट होती है यार इस तरह करने से। बेल्ट्स बहुत अच्छी आ गई हैं जो आपको खुद ही ऑटोमेटिक स्ट्रेट रखती हैं, लाइक इलेक्ट्रिक बेल्ट्स हैं जिसके पीछे वाइब्रेटर लाइक सेंसेशन है। जैसे ही आपका स्लाउस पोस्टर आएगा, इवन आप नीचे झुक के कोई चीज़ भी उठाएंगे तो वो आपको जस्ट वाइब्रेट करेगी कि आप सीधे हो जाएं। एक रिमाइंडर वाला। हाँ, ठीक है। कोई एक्सरसाइजेस भी है कि जो कर सकते हैं कि आपको ये आदत हो जाए? डू यू हैव एनी एक्सरसाइज? नहीं, आदत नहीं, वो तो फिर आपने खुद अपने आप को या रिमाइंडर देना है या आप फोन पे सेट कर लें, या जैसे भी कि आपने सीधा होकर बैठना है। हम जब अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, कोई नेक एक्सरसाइज होती है, जो बैठे बैठे आप कर सकते हैं, जिससे आपके पोस्चर्स भी ठीक होते हैं और आपकी स्ट्रेच भी हो जाता है। डू यू नो सच? हाँ, जिस तरह से जब ऑफिस वर्कर्स हैं या लैपटॉप यूजर्स हैं, ठीक है, या बैंकर्स हैं, उन्होंने सारा दिन बैठना है, 9 to 5 बैठने की जॉब है, ठीक है, तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि सेल्फ स्ट्रेचिंग थोड़ी आप हमें बता दें, हम अभी कर लेते हैं। लाइक कुछ भी, लाइक ये जो जैसे सर्वाइकल की, हाँ सर्वाइकल की, और आपने यूं थोड़ा सा स्ट्रेच किया, ठीक है, फिर ऑपोजिट साइड पे जैसे मैं कोई चीज उठा रही हूँ, ठीक है। अभी वापस कैसे लाना है? हाँ, वापस ऐसे नहीं, ये तो नहीं आ रहा वापस, ये तो खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ से इस तरह। फखर भाई आपने नहीं करनी यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास जितना आप लगा रहे हो, जल्दी करो। और दूसरा क्या है? फिर जैसे ये ऑपोजिट साइड पे आपका स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है, और बाजू जो है पीछे से जैसे कुछ उठा रहे हैं आप या कुछ ऐसे, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे बहुत नीचे हो, कैसे उठाऊं? तो ऐसे आपका एक स्ट्रेच आ रहा है ना बॉडी का, ठीक है, तो वो बेटर हो जाता है। हो गया मेरा तो हो गया। थैंक यू वेरी मच। इसलिए ये जो है, ये आपने कैल्शियम इनटेक उनका होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर एज है ना, 40 की एज है, मेरी बॉडी में कैल्शियम स्टोर हो रहा है, मैंने कल कैल्शियम खाई थी, आज मैंने नहीं खाई, तो एक स्टोरेज चल रहा है। लेकिन जैसे ही आई टच 40, ठीक है, तो उसके बाद मुझे रोज कैल्शियम खानी है, जो मेरी डेली की कंजप्शन तो जो ऑरेंज कलर की गोली हम खाते हैं या दूध का एक ग्लास सुबह डेली पीते हैं, क्या उससे फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। आपको खानी चाहिए कैल्शियम इंटेक, लेकिन आप ये एक दफ़ा टेस्ट करके पता कर लें, अगर आप में कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो फिर आप वो मेडिसिन जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है, वरना अदरवाइज ज़रूरत नहीं है आपको लेने की। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स, मैंने पिछले दिनों एक डॉक्टर से पूछा कि आप
फूड सप्लीमेंट्स पे से बताएं कि भाई ये वाला फूड खा लें, आप ये वाला अपनी डाइट में शामिल कर लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे आजकल खुराक ऐसी नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती है। कौन सी एज है जिसमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेनी शुरू कर देनी चाहिए कि अब आपको इसके बाद 35-40, क्योंकि हाँ खवातीन में तो ये फिर ये है ना कि आपकी कैल्शियम स्टोरेज नहीं हो रही होती। आपने जो रोज की कैल्शियम खाई है वो आपकी कंज्यूम हो रही है बॉडी में, लेकिन ये नहीं है कि मेरी कल की परसों की जो कैल्शियम है वो मैं रिटेन हुई हुई है और मैं यूज करी जा रही। अच्छा, जो 25 से 25 के ऊपर है वो भी ना ले, 30 से कम है वो ना ले भी। नहीं, वो फिर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स भी है। अगर आपने टेस्ट करवाया और आपका कैल्शियम लेवल्स डाउन है या विटामिन डी लेवल्स डाउन है, फिर आप जरूर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आपको जरूरत नहीं है और लेवल्स ठीक हैं तो आप बेशक ना लें। अब नम्रा, ये जो बात कही जाती है, क्या फर्क, प्लीज जैसे हम सुनते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी जो है दे आर रिलेटेड, लाइक अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो उसके साथ साथ विटामिन डी भी लेना है। समटाइम्स लोग सिर्फ वो कैल्शियम की ही टैबलेट्स जो हैं वो आप कह रहे हैं सप्लीमेंट करना चाहिए विटामिन डी के साथ, क्या ये जरूरी है? आई थिंक इट्स नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन। नहीं, एब्जॉर्प्शन के लिए सनलाइट जरूरी है। लाइक ये जो कहते हैं ना धूप में बैठे हैं और इस तरह, हम जैसे लोग हैं वर्किंग हैं, हाँ, तो हमारा एक्सपोजर तो सनलाइट को नहीं है, और वो वाली सनलाइट जो खास तो आप क्या बेसमेंट से जा रही हैं, गोदाम से जा रही हैं? ना जाए गोदाम से तो भी वो इतना एक्सपोजर तो नहीं है जितना आपको चाहिए। देखिए, ये जो आना जाने में भी आपका सनलाइट एक्सपोजर है वो तो है ना, मतलब ये काफी है। हाँ, मतलब आपकी एब्जॉर्प्शन तो हो रही है ना, ठीक है। आप कौन से गोदाम जमीनी रास्तों से जा रही हैं? जमीनी रास्तों से नहीं जा रहे, बट आए, लेकिन आजकल का मौसम ऐसे ही है कि दिल करता है जमीनी रास्ते से जाए। अच्छा, और मेरा तो ये दिल करता है धूप मुझे लगे भी ना, कि आफ्टर 10 o'clock या जैसे उस तरह, मतलब जब बहुत ज्यादा इंटेंस है सनलाइट, तो उस वक्त उसका फायदा नहीं है। ये जो आपकी होती है डॉन, ये वाला जो टाइम होता है सुबह का जो होता है, यूवी रेस से आपको बचना चाहिए। ठीक है, वो स्किन का है कि आप स्किन ब्लॉक वगैरह यूज करें और सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ये कि थोड़ा सा धूप का पोर्शन दिन का बेशक स्टार्ट ऑफ द डे आप कर लें। ना बाबा ना, मेरा रंग बहुत काला हो जाता है, सॉरी, मैं विटामिन डी के बगैर ठीक हूँ। थोड़ा सा लगाता हूँ, खुदा की कसम नजर नहीं आता मैं उसके बाद। और मैं टैबलेट से ऑन अ सीरियस नोट, मेरे ख्याल से हमारे पास टाइम खत्म होने वाला है। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि बहुत सारी खवातीन अबाया पहनती हैं और काला रंग जो है वो खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करता है लेकिन आपकी बॉडी तक पहुंचने नहीं देता। उनके लिए कोई ऑल्टरनेट है कि वो किस तरह से कराएं? बहुत सारे लोगों जो है वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं, मेरा ख्याल है फॉर देम एज़ वेल, अगर वो किया हुआ तो सनब्लॉक इज मोर देन इनफ। हमारे यहाँ पे वक्त खत्म होता है, हम नहीं, मैं हड्डियों के हवाले से पूछती हूं। अच्छा जी बताइए। नहीं, वो देखिए, अब हमने कपड़े पहने हुए हैं और अगर हम प्रॉपर धूप में जा रहे हैं, हम काले तो हो रहे हैं ना, तो ये तो वही है, बाया कपड़े ही हैं, ठीक है, आपने कवरिंग की हुई है, ठीक है, बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद मैं अपना सवाल सही तरह से समझा नहीं सकी हूँ। मे बी नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इस बारे में बात करेंगे इस हवाले से। अभी हमारा वक्त जो है वो खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच एमन, बहुत अच्छा आपने खाना बनाया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच नम्रा फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको दावत देंगे यहाँ पे। आप लोगों से जी इजाजत लेते हैं, अपना वीकेंड बहुत अच्छी तरह से गुजारिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।